अच्छा ठीक है, इसको मैं कर ठीक है। अच्छा तो मैं उसको ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं यूट्यूब जाकर लगाऊँ या फेसबुक पे लगा देता हूँ? हाँ 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 जी ठीक है। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। चलें चलें ठीक है। ठीक ठीक है। हेलो। हाँ यार, अब पहले पहले कौन है? आफ्ताब अपना माइक ऑन करो। हाय पी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ आवाज़ आ आवाज रही है, आ रही आवाज़ है। आ रही है। तो अभी सब लोगों ने माइक ऑन नहीं करना, एक बंदा माइक ऑन करेगा। आवाज़, आफ्ताब वीडियो ऑन करो अपनी। या फिर एक सेकंड, ऑन हो गई है? सबसे ऊपर वीडियो का एक लिंक होगा। हाँ हाँ। बस ठीक है, हो गई है। ठीक है। तो चलो बस ठीक है। अब अली आमिर अपना माइक ऑन कर। हाँ, आवाज अली आ रही आवाज़ है? आ रही है? हाँ मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ आवाज़ आ रही है मुझे, बस ठीक है चलो। उमर भाई कहाँ है यार? उमर भाई ज्वाइन ग्रुप चैट। चलो बस ठीक है, जिस जिसने अब करना है ना, ठीक है, सिर्फ एक बंदा क्वेश्चन पूछेगा, बाकी अपना माइक्स ऑफ रखो। और जब जिसकी बारी आएगी, जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा, स्क्रीन उसकी तरफ होगी बस। उमर भाई आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ नहीं आ रही उमर भाई। आवाज आ रही है आपको मेरी? अब हाँ जी अब आ रही है आवाज़। मैंने अपना भी म्यूट किया था। सबका बंद है यार। माइक माइक बाकी सब लोग बंद कर लो यार, कोई शोर नहीं आना चाहिए अब। चलो ठीक है। यार अच्छा, इरफान अपनी वीडियो ऑन कर लो। ठीक है हाँ सर। जी मेरी वीडियो ऑन हो रही है। सो अब मुझे यार जल्दी से इंट्रो दे दो, कौन कौन है हमारे साथ। चलो अली आमिर है हमारे साथ। अली आमिर बताओ यार, दो दो मिनट में जल्दी पहले तो जल्दी। आफ्ताब भी मुझे नजर आ रहा है यार, उससे सलाम गया थे मेरी। हाँ आफ्ताब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसके बाद और कौन है? अली है और अली के बाद हमारा है फरहान अहमद, लेकिन फरहान सिर्फ सुन सकता है, हमें बोल नहीं सकता। ठीक है आगे। जिब्रान है, हफीज़ है, और बाकी वो फिलाडेल्फिया ग्रुप है, अली तारिक वगैरह। अच्छा, डिट्रॉइट से कोई नहीं आया हुआ? डिट्रॉइट से आमना परवेज का, उसको मैंने कहा है कि वहाँ से वो ज्वाइन करे, लेकिन उसने मुझे अभी लिंक नहीं भेजा अपना जीमेल का, कहती मैं पहुँच के भेजती हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं। और इज़्ज़ा वसीम है हमारे साथ। अच्छा ठीक है, उसके साथ राबिया रिजवान है, लाहौर में है इस वक्त वो, पाकिस्तान में। अच्छा, राबिया ने अप्लाई किया हुआ इस साल का मैच? हाँ राबिया ने अप्लाई किया है। ओके। अच्छा ठीक है, उसके साथ राना जनवनूर है हमारे साथ। अच्छा ठीक है, और बाकी कुछ लोगों को मैं ऐड कर लूँगा बाद में, तो यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो उनको ऐड कर लेंगे। अच्छा, हम्म। सही है। तो अली अपना माइक ऑन करो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। यार माइक ऑन करवाने से पहले मैं जल्दी से ना सबको दो चार जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। हाँ हाँ बता। देखो, अली अपना माइक ऑफ कर दो, सॉरी यार। और इज़्ज़ा और राबे आप लोग अपना वेबकैम ऑन कर लो। अच्छा सुनो यार, बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों ने जब भी जाना है ना, पहला क्वेश्चन जो आपसे सबने करना है वो ये है जी कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ।
ठीक है। इरफान माइक मेरे पे, सॉरी कैमरा मेरे वाला ऑन करो, ठीक है। मेरे पे क्लिक करो ऑल द वे, मेरी स्क्रीन पे क्लिक करो, आपने अपने वाली पे किया है। नहीं, आपके ऊपर क्या है? अच्छा चलो, सही है। अब ये है कि जब आप जो हो सारे जब भी जाओगे किसी इंटरव्यू में, तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी स्पेशलिटी में जा रहे हो, इरिस्पेक्टिव कि आप किधर इंटरव्यू दे रहे हो, 90% आपसे सवाल यही किया जाएगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसलिए आपके पास उसका बहुत अच्छा जवाब होना चाहिए। अच्छा जवाब क्या है? अच्छा सॉरी, मैं जरा जल्दी जल्दी तेज तेज बोलूंगा, सारे लोग बेहतर है कि नोट लेते जाओ, ठीक है। ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके लिए ये है कि पहला आपने बिगिन करना है कि व्हाट यू हैव डन सो फार, आप लोगों ने अभी तक क्या किया है, ठीक है। उसमें आप ये बताओगे कि आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैंने उधर मेडिकल स्कूल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ये स्पेशलिटी पसंद आई, ये रोटेशन पसंद आई। अभी क्या हो कि मैं नाउ आई एम डूइंग एक्सटर्नशिप हियर, रिसर्च हियर, मेडिकल ऑफिसर, जो भी हो भी आपने ठीक है। प्रेजेंट में अपना बताना है कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि व्हाट आर यू प्लान्स, कि आप where do you see yourself in 10 years, ठीक है। आपका फ्यूचर एम क्या है वो आपने बताना है। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने 3 बेसिक पार्ट्स, पास्ट में क्या रहे हो, व्हाट यू वर, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई आपको। सही है। ये आपका हो गया है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, टेल मी अबाउट योर 3 बिगेस्ट स्ट्रेंथ। उसके लिए आपको जो मर्जी जवाब देना है, लेकिन ये 2 चीजें जरूर बताना, ठीक है। ये सारे बंदे जो इस वक्त बैठे हो, जो आप लोग सुन रहे हो और जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हो, ये 2 लफ्ज आपने या ये 2 क्वालिटी जरूर बतानी है, क्योंकि इसी की वजह से आप रिजेक्ट भी हो सकते हो और एक्सेप्ट भी हो सकते हो। एक है कि आपने बताना है कि आई एम अ टीम प्लेयर, ठीक है। और ठीक है। दूसरा आपने बताना है कि आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई सेल्फ, सही है। ठीक है। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई सेल्फ, सही है। ये हो गया। अच्छा अच्छा, टेल मी अबाउट योर वीकनेस। इसमें मैं देख रहा था वो कहाँ है, किसने लिखा होता, राना जुबिन ने क्या यार, उस आई एम सॉरी नाम किस तरह बोलते हैं उसका, बड़ा मुश्किल से नाम है, राना जोबिन नूर बोल रहे हैं आप। जुबिन। अच्छा, राना जुबिन ने वो क्वेश्चन लिखे थे, उसमें काफी लंबी चौड़ी बहस चल रही थी, मैंने इसलिए उस पर कमेंट नहीं किया। देखो हम्म। आइडियली आप जो है ना वीकनेस के बारे में, अगर मेरा थोड़े हद तक यही ख्याल है कि आप इस तरह ना बोलो कि मेरी प्रोसीजर्स में वीक हूँ, कुछ भी बोल दो कि भाई एट टाइम्स जो है ना मैं आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करता हूँ, लोग मुझे अब्यूज करते हैं, मैं अपनी फैमिली और वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाता, तो मुझे ज्यादा टाइम वर्क को देना पड़ता है, फैमिली के लिए कम टाइम बच जाता है, समझ रहे हो। अच्छा। कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे पता लगे कि यू आर अ बेटर प्रोफेशनल। ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्राम में आओगे तो कोई मसला हो जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है। ये सबको मेरी आवाज आ रही है, सब मेरी बात समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो सारे सारे लाए इकट्ठे। सारे लाओ भाई, सारे लाओ, बस ठीक ठीक है, हो सही, गया। सबको पता लग रहा है, शुक्र है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, बाकी आपसे वियर्ड किस्म के क्वेश्चन सारे करेंगे, ठीक है। हम्म। मुझे एक वियर्ड क्वेश्चन किया था कि अगर आपको किसी सुनसान इलाके में भेज दें और आपको 3 चीजें लेके जानी पड़े, तो आप क्या लेके जाओगे? मुझसे भी इस पूछा तरह ये। का इस तरह का कोई भी जवाब हो, सवाल हो तो उसमें, यार एक से मेरी बच्ची रो रही है, होल्ड करना सर। हाँ हाँ, कोई नहीं। अच्छा, तो दूसरा ये है कि जो है ना, आपसे इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि आप मुझे बताओ कि अगर आप सुनसान जगह पे भेज दिया एंड यू नीड 3 थिंग्स, व्हाट 3 थिंग्स वुड बी। अब उसमें ये नहीं है कि वो आपको देख रहे हैं आपको 3 चीजें क्या लेके जाओगे, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं कि आपको कोई मुश्किल किस्म का क्वेश्चन दे दिया तो आपने उसको किस ठीक तरह है। जवाब दिया। ठीक एक है। बात, दूसरी बात आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका मैं जानता हूँ किसी किया था कि भाई आपको आप अपने फादर और मदर दोनों की 3 बुराइयां और 3 अच्छाइयां बताओ, ठीक है। अच्छा। और ये बताया उसने कि ये मेरे फादर में, पहले वो कंफ्यूज हो गया बंदा, वो परेशान हो गया, फिर उसके बाद हम्म। उसने बताया कि जी ये मेरे फादर की 3 अच्छाइयां हैं, ये 3 बुराइयां हैं। अच्छा। उसके बाद उसने बोला अच्छा अब बताओ इनमें से तुमने कौन कौन सी एक्वायर की हैं, ठीक है। तो इस तरह के ट्रबलसम मुश्किल सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। वंस अगेन बी रेडी, आपको इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली प्रिपरेशन करोगे आप लोग, मैंने नहीं की थी, लेकिन कहते हैं लोग के पेपर होता है, प्रिपेयर करो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, 3 स्ट्रेंथ्स, 3 हम्म। वीकनेसेस,
व्हाई वी शुड हायर यू, ठीक है, व्हाई वी शुड टेक यू, सही है, व्हाट वुड यू ऐड टू द प्रोग्राम। उसका भी बड़ा सीधा सही साधा है। जवाब है, ठीक है। लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं जी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सीधा सा जवाब है कि आई रियली हम्म। लाइक योर प्रोग्राम, दिस इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, आई एम अ वेरी डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई बिलीव दैट बोथ ऑफ अस वुड मेक अ गुड फिट टुगेदर, ठीक है। हाँ। So that's why you should hire me, because we would make a good fit together. We would both complement each other. This is a program. This is exactly हम्म, the program that I think that I need to flourish myself as a professional. And I believe your सही है। program is also looking for somebody like me who is hardworking and dedicated, like me, and some. So I think both of us would make a good fit together. अब ये नहीं कहना कि हाँ मैं फंडिंग ला दूंगा, मैं रिसर्च करा दूंगा, मैं करने को उन्हें पता है, वो तो सारे जवाब देंगे, लेकिन आपने यही जवाब इस तरह का कोई देना है कि जो रियलिस्टिक जो, हो। हाँ मतलब दिस इज अ गुड आंसर कि भाई वी वुड बी अ गुड फिट टुगेदर। मतलब मैं आपको जो ज्यादातर हाँ। जवाब बता रहा हूँ वो वही बता रहा हूँ हम्म। जो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा अमेरिकन ग्रेड्स के साथ मेरा टाइम गुजरा है, उनको जो हाँ। गाइड किया जाता है, ठीक है। सही है। और मेरे जहन में कौन कौन से यार आपके जहन में आ रहे हो कोई टिपिकल क्वेश्चंस? मैं पहले इसलिए मैं चाहता था टिपिकल क्वेश्चंस के आंसर दे दूं ताकि सबको पता हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पूछो और कोई टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो। हाँ, केसेस केसेस के बारे में मेरा ख्याल है 80% चांसेस हैं कि आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप अपने मेडिसिन का कोई केस बताओ ये वो, लेकिन इधर पूछते हैं प्रोग्राम्स, ठीक ठीक है, है। कम्युनिटी प्रोग्राम्स खास तौर पे कुछ वो आपके देखते हैं कि आपके स्किल्स कैसे हैं। करना नहीं चाहिए, हम्म। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं, ज्यादा चांसेस नहीं है। अगर पूछ भी हम्म। लें तो उसमें कॉन्फिडेंट रहना, बेशक गलत जवाब दे रहे हो, हम्म। ठीक है। सही लॉजिक है। देना, कॉन्फिडेंस रहना, और बिल्कुल जवाब ना भी आता हो कोई मसला नहीं। सही है। कोई आपको क्लिनिकल सिनेरियो देके पूछेंगे। दूसरा ये है कि आपसे ये हम्म। पूछ सकते हैं, क्या था यार, बड़ा वियर्ड किस्म का क्वेश्चन था वो। अच्छा हाँ, वो मुझे याद है एक और। सिनेरियो देते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई टेल मी अबाउट एन इंटरेस्टिंग केस व्हिच लेड यू टू चूज इंटरनल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, कुछ भी, ठीक है। तो हम्म। वो इंटरेस्टिंग केस आपके पास होना चाहिए, अपने मेडिकल स्कूल से होना चाहिए, आपके एक अमेरिका से हो, एक पाकिस्तान से हो, तो ये ज्यादा अच्छा है। और जो भी सही हो, है। अगर नहीं है तो करो कि पहले से तैयार करके रख लो, सही है। ठीक है। अ, और इरफान ऐसे करो, अपना माइक बंद समटाइम करो 2 मिनट के लिए प्लीज। समटाइम ना वो ऐसा करते हैं कि समटाइम वो एक चैलेंजिंग सिनेरियो देते हैं और फिर पूछते हैं कि हाउ विल यू मैं प्रोसीड। बताता हूँ तुम्हें, तो हाँ। ऐसा करो, अपना माइक 2 मिनट के लिए बंद कर दो। सॉरी यार, उसकी डिस्ट्रैक्शन मुझे पता नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा, दूसरा मुझसे एक दो इंटरव्यूज में बड़ा वियर्ड सा सवाल पूछा था। अब इसलिए सारे तैयार हो, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, डिप्लोमेटिक रहना है। सीएस तकरीबन आई एम अज्यूमिंग कि सबने दिया हुआ है। जिस तरह सीएस में कहते हैं ना कि यू डोंट गिव अ डेफिनेटिव आंसर, आपको डिप्लोमेटिक रहते हुए एक जवाब देना है, उसी तरह आपको जवाब देना होता है। तो मिसाल के तौर पर मुझसे पूछा था कि भाई अगर तुम जाते हो और तुमसे पूछता है पेशेंट कि भाई अ, पता नहीं कोई मसला था मुझे और मेरे सर्जन ने मेरा गलत ऑपरेशन कर दिया, और उसने एक्चुअली गलत ऑपरेशन किया होता है सर्जन ने। तो तुमसे पेशेंट पूछता है वुड यू रिकमेंड मी टू सू द सर्जन, तो तुम क्या जवाब दोगे? ऐसी सिचुएशन में आपने ये नहीं कहना हाँ सू कर दो सर्जन को, और ये भी नहीं कहना कि नहीं 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 बिल्कुल सू ना करो। आप उसे यही कहोगे कि जो है आई डोंट नो कि उसने क्या गलती की है, आई वुड हैव टू लुक मोर इनटू द डॉक्यूमेंट्स एंड सी कि भाई उसने गलती की है कि नहीं की। और इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उसने गलती की है या नहीं की, इट्स नॉट माई प्रोवोकेटिव, इट्स नॉट अप टू मी कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम सू करो कि ना करो, इट्स योर ओन जजमेंट। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि भाई आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू जो है ना हेल्प यू इन वट एवर वेज आई कैन। आपका काम एज डॉक्टर जो है ना, ये सू करना या ना करना है, इसका डिसीजन या इस पर सजेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। आपका काम सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करना है। आप उसे कह सकते हो कि तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हें मैं एक श्योरिटी दूंगा कि रिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं तुम्हें सिर्फ ट्रीट करने आया, और मैं उसका पूरा कोशिश करूंगा कि सही तरह ट्रीट करूँ। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। दूसरा मुझे पूछा था, एक तरफ तुम्हारे ना तुम सीनियर रेजिडेंट हो और चीफ रेजिडेंट बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा है, इंटर्न की बेइज्जती किए जा रहा है, डांट रहा है, और तुम ऐसी सिचुएशन में हो और तुम कैसे सिचुएशन काम डाउन करोगे? मैंने कहा मैं चीफ को कहूंगा चलो छोड़ो यार, इंटर्न है, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब जब इंटर्न होते हैं हम गलतियां करते हैं, तो छोड़ दो, इग्नोर कर दो। और इंटर्न को जाके कहूंगा कि तुमने गलती की है लेकिन कोशिश करो कि रिपीट ना हो। यू नो, एक साइड्स नहीं लेनी, डिप्लोमेटिक रहो दरमियान में, ठीक है। तो आपको बहुत सारे चैलेंजिंग किस्म के क्वेश्चन होंगे। बहुत टिपिकल क्वेश्चन होगा, वाई यूएसए, ठीक है, उसका सीधा सा जवाब है। और ये सबको देना है, रिस्पेक्टिव को कि एग्री करो या नहीं कि भाई यूएस इज द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस मेडिसिन एंड लर्न मेडिसिन बिकॉज दे हैव द मोस्ट एडवांस सिस्टम, मोस्ट एडवांस मेडिकल टीचिंग हर तरह से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप
उन्हें बताओ कि जो है ना, यू वांट टू कम टू यूएस, तो मजबूरी नहीं है आपकी, ठीक है, बिकॉज इट्स द बेस्ट प्लेस टू लर्न मेडिसिन, सीधी सी बात है, दे हैव द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी और मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, अप टू डेट रिसर्च, ये सारी बातें बतानी। वाई नॉट पाकिस्तान, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई हाँ, पाकिस्तान में पैदा हुए और पाकिस्तान में क्यों नहीं काम करना चाहते। तो आपने इसका यही जवाब देना है कि जो है ना, पाकिस्तान में जो है, मेरा ख्याल है मुझे पाकिस्तान ज़रूर काम करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त चूँकि टेक्नोलॉजी नहीं है, अप टू डेट हमारे पास रिसर्च नहीं है, इसलिए हमारी ट्रेनिंग उस लेवल की, मुझे लगता है प्रोफेशनली मैं उतना ग्रो नहीं कर सकता अगर मैं पाकिस्तान में हूँ एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। फ्यूचर प्लान्स में हाँ, आई वुड, इफ वुड यू लाइक टू गो बैक टू पाकिस्तान, ये सारे सुन लो, सब ने कहना है यस आई वुड लव टू गो बैक टू पाकिस्तान, ठीक है। माई प्लान इज टू वर्क हेयर लाइक फॉर 10 months, 9 to 10 months अ ईयर, और फिर 2 से 3 महीने आई वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान एंड सर्व माय कम्युनिटी, ठीक है। तो so that I'm always up to date with the latest research and updates, ठीक है, while I'm working here, and also I can go back home and serve my own people and also train the younger physicians to become better specialists। एक ये दूसरा क्या था, एक और था बड़ा इम्पोर्टेंट, आपसे पूछेंगे कि what are your future plans, do you want to go to private practice, university practice, ये वो जो भी है, यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल, ये वो सब ने ये कहना है कि आई वुड लाइक टू वर्क इन academic settings or at least a community hospital closely affiliated with a teaching program, you know, teaching or university, so that I can always keep myself up to date with the latest मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड जो भी है, कि आप एक तरह से अपने आप को रिसर्च में भी अप टू डेट रखोगे, लेटेस्ट एडवांसमेंट्स की भी सारी अपने आप को एक तरह से अप टू डेट रख सको, इसलिए आप चाहते हो कि आप एक यूनिवर्सिटी या कम्युनिटी हॉस्पिटल लिंक टू अ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो है ना, आप उसके साथ काम करो। और क्या है, फैमिली प्लान्स आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई बच्चे कब करने हैं, खास तौर पे ख़वातीन से ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। शादी के क्या प्लान है, ये वो, तो सब में यही जवाब देना है। अगर अभी तक नहीं है बच्चे या शादी नहीं हुई, तो आप सब यही जवाब दो कि माई टॉप फोकस राइट नाउ इज माई कैरियर एंड टू कंप्लीट माई ट्रेनिंग, दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट thought about right now, and it's not something that I'm actively thinking about right now. These are the things that would happen when, जो भी है, मतलब आपने ये नहीं डेफिनेटिव देना हाँ भाई मैं जैसी रेजिडेंसी मिल गई 2 महीने में मेरी शादी हो जाएगी, 1 साल में शादी हो जाएगी, या मैं जो रेजिडेंसी मिल गई तो मैं बच्चे पैदा, मतलब इस तरह के जवाब जो है ना, वो उनके लिए नेगेटिव फ्लैग्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्हें आप पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं, तो बेहतर है कि डोंट आस्क वाली आप इसमें ना तरीक़ेकार अपनाओ, ठीक है। और मुझे सोचने दो कोई क्वेश्चन जो आपसे करते हैं। आप जहाँ रह रहे होगे सारे लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन दो, जिधर भी आप रह रहे हो ना, आपको वहाँ से ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। अगर आप डिट्रॉइट में रह रहे हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मिड वेस्ट और शिकागो साइड के ज़्यादा इंटरव्यूज आए। अगर आपने एड्रेस अपना इराक का दिया हुआ है ना, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ईस्ट कोस्ट आएंगे। सारे लोगों को इंटरव्यू लेने का एक बेस्ट तरीका है कि सारे आप फ़ोन करो रेजिडेंसी कोऑर्डिनेटर को, और अगर वो नहीं उठाता तो वॉइस मैसेज छोड़ो और बताओ कि आपका रिलेटिव, आपका दोस्त, आपका कोई बहुत क्लोज बंदा, आपकी फैमिली रहती है उस सिटी में, उस स्टेट में, और आप वहाँ रहना चाहते हो, काम करना चाहते हो। जिधर जिधर आपने अपना किया सबको गो कि एटलीस्ट ये बताओ कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम एंड वुड लाइक टू कम हियर एंड लिव हियर लॉन्ग टर्म, ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। अगर आपको इंटरव्यू अभी तक ज़्यादा नहीं आए और आप चाहते हो कि आपको मजीद इंटरव्यू आए, तो आप जितने भी प्रोग्राम्स में अप्लाई किए सबको कॉल करो, नहीं उठाता वॉइस मैसेज छोड़ो, अपना फ़ोन नंबर दो और बताओ कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू ईमेल, और फिर ईमेल करो, ठीक है। अगर आपने किसी प्रोग्राम में अप्लाई किया है और उनको अभी तक ईमेल नहीं किया और फ़ोन नहीं किया, तो आपने बहुत हद तक पैसे ज़ाया किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स। अच्छा, अगर आपको 15 नवंबर तक, या सॉरी चलो एंड ऑफ नवंबर तक कहीं से कॉल नहीं आई, उन्हें फ़ोन करके बताओ कि आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर प्रोग्राम बट आई हैवंट हर्ड बैक येट। और मतलब बार बार एक कॉल से कुछ नहीं होगा, हर प्रोग्राम को कम से कम आपकी जो है ना 2 से 3 कॉल्स जानी चाहिए, एक पहले अभी आपके इंटरव्यू आने के से पहले, एक इंटरव्यू अगर आप देते हो उसके बाद, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहाँ जहाँ इंटरव्यू दिए हैं सबको फरवरी के पहले वीक में कॉल करके बताओ कि भाई आई रियली लाइक योर प्रोग्राम, आई एम गोइंग टू रैंक यू हाईली, ठीक है। और कंसिस्टेंटली मेरा ख्याल है, अगर मुझसे, मैं बड़ी इंटेलिजेंटली और स्मार्टली आप सबको बता रहा हूँ, अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि नंबर वन चीज़ क्या है इंटरव्यूज लेने के लिए,
तो मैं आपको यही कहूँगा कि वो आपके स्कोर्स नहीं है, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, वो ये सब इनमें से कुछ नहीं है। वो आपकी ये फ़ोन कॉल है जिन पे आप बताओ कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो, और दूसरा आपका एड्रेस है। अगर आप कैलिफोर्निया में रहते हैं तो आपको कैलिफोर्निया से इंटरव्यूज आएंगे, अगर आप ईस्ट कोस्ट का एड्रेस दिया तो आपको ईस्ट कोस्ट से आएंगे, अगर मिड वेस्ट का एड्रेस दिया तो मिड वेस्ट से आएंगे। और फिर अगर आप पूछते हो कि जहाँ जहाँ आपने इंटरव्यू किया वहाँ पे रैंक करने के लिए नंबर वन चीज़ कि आपके स्कोर हैं, आपका इंटरव्यू, ऑब्वियसली इंटरव्यू आपका नंबर वन पे आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि पोस्ट इंटरव्यू कम्युनिकेशन। आपने उन्हें ईमेल्स करके बताया था कि थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरव्यू, आई रियली लाइक योर प्रोग्राम, आई रियली लाइक द सिटी, और ये सब कुछ। और उसके बाद आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मैच से 2 हफ्ते पहले जब वो मैच अपना सबमिट कराते हैं, मेरा ख्याल है 12 फरवरी होता है कुछ ऐसा, आपने उन्हें बताया कि नहीं बताया कि भाई आई रियली लाइक योर प्रोग्राम एंड आई एम प्लानिंग टू रैंक यू हाईली इन द टॉप योर प्रोग्राम्स, जो भी है, बिकॉज दिस इज वेयर आई सी माई सेल्फ फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ये आपका पोस्ट इंटरव्यू कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इरफान अपना माइक अब ऑन कर लो और अब बारी बारी सबसे क्वेश्चन कराओ। मैं चाहता था कि सारों से जो है ना, पहले मैं ब्रीफ जो ज़्यादातर क्वेश्चंस लोग पूछते हैं मैं उसका आंसर दे दूं, फिर जो जो क्वेश्चंस नहीं मैंने बताया और उसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लो। नहीं सही है, बड़ा ज़बरदस्त हो गया बता क्योंकि दिया उसके बारे में मुझे रिपीट करने को ना। हाँ जी, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चन जो है ना मोर और लेस सेम ही थे। हाँ चलो अब वन बाय वन सबसे शुरू करा दो। पहले मेरी आफ्ताब से जरा सलाम दुआ करा दो यार, वो क्या कर रहा है शुरू। आफ्ताब, आफ्ताब, अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, कैसे हैं सर? और मैं ठीक, आपने खैरियत से? अल्लाह का करम यार, क्या चल रहा है? आज वो जीआई कॉन्सर्ट चल रहा है, चिल्ली चल रही है सर। कॉन्सर्ट चल रहा है? जीआई का, हाँ जी, सैटरडे संडे ऑफ है। चलो नाइस, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैंने कहा जरा आज तो देख गाइड कर रहे हो यार, अपनी अपनी रहमत से नवाज रहे हो सबको। नहीं नहीं उमर भाई, मैं तो वैसे आपको सुनने आया था, मैंने कहा देखे क्या बताते हैं, फेलोशिप की तैयारी हो जाएगी अभी। यार मैं वो गालिब का शेर सुना है ना, हम कहाँ के दाना थे किस हुनर में यफ्ता थे, बेसबब वो दुश्मन आंसू हैं। और आप तो खैरियत से है, सब सही जा रहा है। चल यार हम गपशप लगाते रहेंगे इस चलो हाँ जी बराबर। ठीक है। अली, अली अपना माइक ऑन करो और बाकी सब लोग ऑफ कर लो। अली माइक ऑन करके क्वेश्चन जो है, चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है वो पूछो। जी मेरे दो क्वेश्चन हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यार अली, आप लोग पता है सारे एक दूसरे की जो पिक्चर्स आपको बॉटम पे नजर आ रही है ना, आप उस पर क्लिक करके आप सकते हो कि आप किसकी पिक्चर देखें। तो आप बॉटम पे क्लिक कर लो तो आपको नजर आएगा कि जो भी बंदा बोल रहा है, या आप उसके नाम पे क्लिक करो तो आप उसकी पिक्चर देख सकते हो यार। हाँ जी अली भाई फरमाइए सर। जी शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी का। मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक ये है कि कम्युनिटी और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में जब वो पूछते हैं कि आगे आपका क्या इरादा है, तो इसमें अच्छा रिस्पांस क्या होना चाहिए? यूजुअली मैंने ये देखा है कि पीडी की जो फेलोशिप है वो बता दो, ठीक है, या मतलब कम्युनिटी में ये कहना है कि नहीं जी मैं हॉस्पिटलिस्ट बनना है, यूनिवर्सिटी में कहना है मैंने इधर जाना है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या हम एक ही जवाब दें दोनों में? अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि जो है अभी मैंने क्या जवाब दिया था, जो मतलब वेयर वुड यू लाइक टू वर्क इन फ्यूचर इन अ कम्युनिटी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, तो इसमें आपने क्या जवाब मैंने I mean, you said that I will like to work in academic environment, right? Academic और setting. एटलीस्ट कम्युनिटी हॉस्पिटल हाँ एटलीस्ट वहीं पे बता। ठीक है। तो अच्छा अगर जहाँ आप कम्युनिटी हॉस्पिटल में हो ना तो आप बोलोगे कि आई वुड लाइक टू वर्क एज अ हॉस्पिटलिस्ट, ठीक है, but I would at the same time I would also prefer to work in a community hospital which is linked to you know a teaching university or something so that I can keep myself up to date. हाँ obviously जनरली कम्युनिटी हॉस्पिटल वाले जो है ना वो हॉस्पिटलिस्ट को ट्रेन करना पसंद करते हैं, और जो एकेडमिक सेटिंग्स वाले होते हैं वो फेलोशिप्स के लिए ट्रेन करना पसंद करते हैं। बट दैट बीइंग सेड बहुत से जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं वो फेलोशिप्स के लिए भी तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, बल्कि ये इसी से निकला है। सारे लोग आप पूछोगे कि आपसे पूछेंगे विच फेलोशिप यू प्लान टू डू, तो आप अपना बता सकते हो अगर आपको पता है, अगर नहीं पता। मैंने ये कहा था कि भाई मैं हवाई फायरिंग नहीं कर सकता, आई वांट टू एक्सपीरियंस ईच ऑफ दीज सब स्पेशलिटीज इन ऑर्डर टू सी कि भाई मैं किसको या पसंद करता हूँ, एंड देन आई वुड डिसाइड अबाउट माई फेलोशिप। ठीक है, तो फेलोशिप के लिए जहाँ तक ये है कि आपका फ्यूचर, मैं ये स्मार्ट आंसर होता है कि आप कभी ना कहो कि मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी में काम करना है, और कभी ना कहो कि मैंने खाली यूनिवर्सिटी में काम मैंने खाली कम्युनिटी प्रोग्राम में काम करना है। आप यही बताओ कि कम्युनिटी प्रोग्राम लिंक टू ये आपके लिए, जब यूनिवर्सिटी वालों में हो गए तो आप बोलोगे हाँ आई वुड लव टू वर्क इन अ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम और एटलीस्ट अ कम्युनिटी हॉस्पिटल क्लोजली लिंक टू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम।
जब आप कम्युनिटी प्रोग्राम में होगे तो आप कहोगे हाँ आई वुड लव टू वर्क इन अ कम्युनिटी प्रोग्राम एंड आई वुड प्रेफर टू वर्क इन अ कम्युनिटी प्रोग्राम व्हिच इज अ लिंक टू अ टीचिंग हॉस्पिटल और जो भी है ना इस तरह की कोई बात। समझ आ गई आपको? मैंने बताया पूरा, आपने एक एक्सट्रीम नहीं लेनी, डेफिनेटिव आंसर नहीं देना, दरमियान में रहना है। सही है। ठीक है अली, दूसरा सवाल। राइट। दूसरा सवाल अली। दूसरा जो मैंने इंटरव्यू दिए हैं और जो मुझे मुश्किल लगा है कि जब पीडी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोग्राम्स की बता चुका है, उसकी टीम बता चुकी है, तो अब आपने पीडी से क्वेश्चन क्या पूछना? हाँ नहीं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ये सर, बल्कि ये एक वो क्वेश्चन था जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन था और ये मैंने बताना था पर मेरे जहन से निकल गया। सारे लोग गौर से सुन लो कि जब आपसे कोई भी बंदा पूछेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, ठीक है? अब मैंने गलती की थी अपने इंटरव्यूज में, जब मैंने कहा था नहीं, मैंने कहा था नो द रेजिडेंट्स एंड everybody was pretty good in explaining everything and I don't think I have any question left, ठीक है? they answered all my questions। मैंने अपने किसी भी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, मतलब उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन मैं अगर अब मैं किसी को कहूँ और या इफ आई कुड गो बैक इन टाइम तो उसमें यही है कि मैं एक मशवरा दूंगा सबको कि सब ने ये सवाल पूछना है कि बड़े आपको ना नेट पे अजीब किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कुछ नेट पे डाटा मिल रहा है ना वो सारा आउटडेटेड है, चीजें बदलती जा रही हैं, हर एक साल बाद 2 साल बाद जो आइडियल कैंडिडेट्स हैं वो नए अच्छे जवाब बनाते हैं, जब वो नए अच्छे जवाब बनाते हैं 1-2 साल तक वो चलते हैं और पीडीज को उनकी समझ आ जाती है, फिर वो अच्छे जवाब अच्छे नहीं रहते, वो कॉमन जवाब हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो अप टू डेट आपने, तो एक अच्छा जवाब यही है कि यू हैव सीन माय एप्लीकेशन, यू हैव seen everything, I just want to tell you that I'm very much interested in the program, I really like your program, what do you think I can do to make myself a better candidate for this program? Okay, I really like your program, what do you think I as a candidate can do to make myself a better, ये नहीं कहना आपने कि what do you think I can do to match in this program, समझ रहे? ये आप डायरेक्ट हो गए, आपने बोला to make myself better as a candidate, ठीक है? और कुछ नहीं। ठीक है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है वैसे। राइट, थैंक यू वेरी मच, मेरे यही क्वेश्चन आगे। चलो बहुत शुक्रिया यार अली। ठीक है अली, अपना माइक ऑफ कर लो और फरहान अपना माइक ऑन करो। अच्छा सुनो, अच्छा नहीं है, फरहान का नहीं है। अली यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा ख्याल है आप जा सकते हो गूगल हैंगआउट से, आप हमारी कन्वर्सेशन मेरा ख्याल है यूट्यूब पे देख लो, ठीक है? इससे हमारे पास बंदे कम होंगे और लोग आते जाएंगे तो हम उन्हें ऐड कर सकेंगे। आपके पास यूट्यूब का लिंक है, वो जो फेसबुक में जहाँ इवेंट क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे यूट्यूब मैंने भेज दिया, ठीक है? इधर कन्वर्सेशन में भी डाल दो यार उनके लिंक यहाँ पे चैट पे, ठीक है? ठीक है, आप ये यूट्यूब का लिंक खोल लो, हाँ यहाँ पे तो आप लाइव देख सकोगे। मैंने डाल दिया, ठीक है। मैं अब इस तरह है कि जिब्रान लोग अपना जो है माइक ऑन करो। यार एक सेकेंड, हाँ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक सेकेंड, आप 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, मुझे एक बंदे का मैसेज आया हुआ है कि उसने भी आना है। इरफान नूर अमीन को जानते हो आप? नूरुल अमीन को? नूर अमीन नहीं, मैं नहीं जानता। नेस्टेरियन है यार, उसको आपने से कोई ऐड कर सकते हैं? उसको मुझे भी मैसेज आया है कि श्योर, बिल्कुल, क्यों नहीं, कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, ठीक है। वही है, पता आमना का मुझे मैसेज आया नहीं है, वरना मैं कर देता उसको। I don't think we can add you. फोन कर अगर सकते हैं। उसका है तो मुझे ईमेल भेजो यार। ईमेल है? हाँ मेरे पास नहीं है। एक मिनट, यहाँ चैट में मुझे भेजना, कर लेते हैं। तो मीनवाइल ये है कि अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन सही है, चलो यार आप हम अपना कंटिन्यू करते हैं। इरफान आप आफ्ताब भाई कह रहे थे कि उन्होंने ऐड करना है अली आमिर के क्वेश्चन। आफ्ताब भाई को ऑन कीजिए, वो ऐड करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, आफ्ताब अपना क्वेश्चन बोल दो या लिख दो। जी उमर भाई, मैंने ये कहता कि दूसरा, अगर किसी कैंडिडेट का पहले से वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल का,
और उसके उसने 2 साल जीआई में रिसर्च की हुई है, फिर तो उसे क्लियरली बताना चाहिए, यूनिवर्सिटी हो या बिल्कुल कम्युनिटी बताना सेक्टर चाहिए। हो। देखो, अगर मैंने पहले बताया, अगर आपको पता है कि आपने क्या करना है हम्म, तो फिर आप बोलोगे कि मैंने क्या करना है, ठीक है। सही। अगर आप कहना कि आपको पता है कि आपने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, आपको पता है आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, फिर तो आप बोलोगे मैंने 2 साल इसमें रिसर्च की है, ये वो चीज़ है जो मुझे मेडिकल स्कूल से पसंद है, बहुत पहले मुझे पता लग गया था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, तो आप हम्म, अब आप यही करना चाहते सही सही। हाँ जी, बस यही मैंने थोड़ा सा ऐड करना था। हैं। जी। थैंक यू। ठीक हो गया। हफीज अपना माइक ऑन करो ना आप लोग। चलो। Okay, the first question is there are two addresses on my areas application. ठीक है, there is a permanent address and there is a present address. ठीक है, when we change, we always change the present address. ठीक है, so does it make a difference that we have a permanent address of one place which cannot be changed, and the present address can be changed time and again? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बस ये है कि अपना देख लो कि प्रेजेंट एड्रेस ज़्यादातर आपको आपके प्रेजेंट एड्रेस के बेस पे आएंगे। ओके, परमानेंट भी थोड़ा कंसिडर हो सकता है, मेरे ख्याल है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने परमानेंट पाकिस्तान का दिया होगा। और यार एक सेकंड, नहीं, both US है। अली तारिक, सारे साइड पे हो जाओ यार, मुझे सलाम करने दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हो? यार इतने अच्छे बात देख रहा हूँ। बस देख लो यार। कहाँ पे तुम लोग? चिमकाना, फिलाडेल्फिया में? हाँ जी, इनके साथ ही हूँ। आ गए यार, बस इंशाल्लाह मेरा होलोग्राम नहीं है। बस इंशाल्लाह कितने अरसे तक? 6 महीने रह गए यार, दुआ कर जल्दी से गुजर जाए इंशाल्लाह यार, सालों का होगा। इंशाल्लाह। चल अच्छा उमर, my second question is about the एक मिनट, पहला तो बोलने दो, पहला तो जवाब देने दो ना उसका। हाँ दे हाँ, दो। बस यार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अच्छा, कोई फर्क नहीं चलो ठीक पड़ता। है। आइडियली ये है कि परमानेंट जो होता है ना, वो आपके प्रेजेंट को ज्यादा देखते हैं, परमानेंट और प्रेजेंट दोनों जो है। मेरा ख्याल है कि उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ओके, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द थैंक यू ईमेल जो कि हमने करनी है प्रोग्राम डायरेक्टर को। ठीक है, उसमें देयर इज एन इशू के समवन टोल्ड मी द अदर डे कि आपने सेकंड लुक का जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो इज इट मतलब हमें जरूर करना चाहिए कि इफ यू इनवाइट मी अगेन आई विल ऑलवेज बी obliged टू सी यू अगेन? नहीं, आपने अपनी पहली लुक अच्छी तरह कर लो ना। ठीक है, ठीक है, बट डज इट ऐड टू समथिंग लाइक एक्स्ट्रा के? अच्छा नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आप कह सकते हो, कहने को कह दो, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड डू। पैसे भी ज्यादा लगेंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा, और मुझे नहीं पता। देखो, अगर आप लोग फिलाडेल्फिया में बैठे हो, फिली का कोई प्रोग्राम है तो सेकंड लुक आपके लिए कन्वीनियंट है, लेकिन अगर शिकागो का प्रोग्राम और डिट्रॉइट का प्रोग्राम आपको सेकंड लुक के लिए बुलाएगा तो फिर पैसे खर्च करके जाओगे इतने। सही है। अच्छा उमर, कैन यू गिव सम डिटेल्स अबाउट द थैंक यू ईमेल? उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? किस चीज की थैंक यू? आफ्टर इंटरव्यू? प्रोग्राम डायरेक्टर जी, आफ्टर पोस्ट इंटरव्यू। Dear Dr. John, thank you very much for providing me a chance to interview at your program. I really like the program. It was such a good program, and I see myself working here. So I think I would be a good fit for this program, and I think it would be really ठीक I है, would have a great time in this program. I had such a good time with the residents and in the city. यार इरफान, अपना म्यूट कर लो प्लीज। मैं फरहान को क्वेश्चन लिख रहा था। I had such a good time in the program and with the residents, and I really like the city as well. सही है। I just wanted to thank you for providing me a chance to interview at the program. और क्या है कि I also wanted to inform you that बस आपने अपना ये तीन बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखी, 3-4 ठीक जुमले है, कि भाई आप बहुत इंटरेस्टेड हो, सही है। बहुत अच्छा किया आपने, और आपको सिटी भी पसंद आया, रेजिडेंट्स भी पसंद आए हैं, फैकल्टी भी पसंद आई है, और दिस इज अ प्लेस, दिस इज एग्जैक्टली अ प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू वर्क फॉर the next 2 years. राइट। उमर भाई, इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि थैंक यू ईमेल जो होती है ना, उसमें अगर आपका कोई इंटरेक्शन हुआ है पीडी के साथ या ऐसी चीज़ है जो उसको पर्सनलाइज कर सकती है तो आप उसको ज़रूर मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल, मेरा इंटरव्यू था वेंसटेड यूनिवर्सिटी में, तो मेरा इंटरव्यू जो वेंसटेड यूनिवर्सिटी में था उसमें उमर खान मेरे साथ था, पाकिस्तानी था वो, और मेरा ईद के दिन इंटरव्यू था। तो उसने मुझे ईद मुबारक कहा था, मैंने भी उसे ईद मुबारक कहा, और सुबह के टाइम जब हम एंटर हो रहे थे तो हमने एक दूसरे को क्रॉस भी किया था और हेलो भी किया था। ठीक है ना? तो मतलब थैंक यू ईमेल में हम इसको भी ज़रा पर्सनलाइज कर सकते हैं कि इट वाज प्लेजर टू मीट यू
in the morning and exchanging Eid greetings on group. ऑब्वियसली यार, मतलब ये तो हाँ हाँ, तो मतलब इससे थोड़ा सा ऐसी चीज अगर कोई हुई है ना जो पर्सनलाइज हो जाती है आपको याद रखने हाँ में, नहीं तो बिल्कुल करो। वैसे करेंगे इरफान, देखो मुझे याद है आपने भी क्वेश्चन पूछे, आपके क्वेश्चन हम सबसे एंड में ले लेंगे, ठीक है? तो हाँ चलो यार। अच्छा सॉरी यार, अभी तक आपको मतलब मुझे पता नहीं लगा, मैं फीस को जानता हूँ, मुझे अली का पता है, लेकिन आप बाकी सब जो है ना आपको मैं नहीं जानता। इंट्रोडक्शन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैं जिब्रान, ठीक है, 2010 का ग्रेजुएट हूँ। अली तारिक का क्लास फेलो, इरफान अली तारिक आपका अच्छा सही है। क्लास फेलो, एंड देन ऑफ कोर्स अवैस जावेद मेरे क्लास फेलो हैं, और भाई अवैस जावेद, अस्सलाम भाई, और जोहेब आफ्ताब में क्लास फेलो, जोहेब बाहर गया। अच्छा और मैं इल्लाल अकबर 2012 का ग्रेजुएट किया ही। अच्छा, हाँ। और ये पीछे में दो लोग और नजर आ रहे हैं। हसान है, डाउ के हैं, अच्छा फजल है, डाउ के हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम यार। सही है, चलो अब यार क्वेश्चंस और आपका क्या क्वेश्चन है? बस आई थिंक फॉर द मोमेंट दीज टू क्वेश्चंस। यार इतने सारे लोग और दो क्वेश्चंस पे फारिग हो गए हो। हाँ, then I think we अभी can हम ask सोचते many हैं, questions. अभी हम सोच प्री इंटरव्यू डिनर के बारे में पूछना था कि ड्रेस क्या होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए या इनफॉर्मल होना चाहिए? आइडियली आपका सेमी फॉर्मल होना चाहिए। आप पता है क्या, कुछ जगहों पे आप जाओगे और आपको पता लगेगा कि सारे लोगों ने सूट पहने हुए हैं, और कुछ जगहों पे आप जाओगे और आप देखोगे कि सारे लोगों ने जीन्स पहनी हुई है, ठीक है? तो इसलिए मेरा स्मार्ट मूव यही थी कि बहुत फॉर्मल ना पहनूं, मैं कोट पहन के चल जाऊं और उधर पता लगे सबने जीन्स पहनी हुई है, ठीक है? और मैं जीन्स पहन के चल जाऊं और उधर सबने सूट पहना हो, ठीक है? तो ये कुछ प्रोग्राम्स मेंशन करेंगे कि भाई बड़ा हमारा इनफॉर्मल साइड, कुछ नहीं मेंशन करेंगे। मेरा आपको मशवरा ये है कि जो मैंने किया था ना, ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट और ऊपर स्वेटर वगैरह पहन लो, जो है ना इस तरह का, तो आपका ये आप टाई ना लगाओ, आप सूट ना पहनो, पर आप ये ना सेमी फॉर्मल सा हो गया आपको। ठीक है, कोऑर्डिनेटर से पूछ भी सकते हैं? पूछ सकते हो, पर मैं फिर भी यही करूंगा, मुझे वो बता भी देना कि अगर इनफॉर्मल है, जीन्स पहनी है, तो मैं जीन्स पहन के नहीं जाऊंगा, और मुझे वो कह भी दे बहुत फॉर्मल है, सूट पहने होंगे सबने, तो शायद मैं पहन लूं। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि इंटरव्यू अब आप सूट पहनो, जरूरी नहीं है कि आप, मतलब कुछ स्पेशलिटीज हैं, खासतौर पे सर्जरी का मुझे पता है कि लोग प्री इंटरव्यू डिनर पे भी सूट पहन के ही निकले होते हैं, तो डोंट नो, लेकिन बेहतर है कि जो है ना आप ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट और स्वेटर वगैरह पहन लो, तो वो आपका सेमी फॉर्मल हो, जिस तरह आप लोग जिस तरह आप इस वक्त ड्रेस्ड अप, तो इस तरह का आप इंटरव्यू पे जा सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह अली तारिक है उस तरह तो नहीं जा सकते। अच्छा उमर भाई, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ईमेल का जब प्रोग्राम्स हम करते हैं? प्री इंटरव्यू बेसिकली जी, इंटरेस्ट इन योर प्रोग्राम, इंटरेस्ट इन योर प्रोग्राम। ओके, अच्छा उमर, एक और क्वेश्चन है कि I have been to 2 interviews and both of them have asked me कि do you have any other calls? और इसको यार ये किस किस्म, उन्हें बोलना हाँ जी ऑब्वियसली आई हैव कॉल्स, but how many? Should I play safe and just give them a lower number or just say that I have this number? यार मतलब ये मुझे किसने, मुझसे एक बंदे ने पूछा था इस तरह, डू यू हैव एनी मोर इंटरव्यू कॉल्स? मैंने कहा था हाँ आई हैव 62 इंटरव्यू कॉल्स। मुझसे पूछा था, मुझसे विंसेंट वाले ने जो ना पीटी ने मुझसे पूछा था कि इरफान सो हाउ मेनी इंटरव्यूज डू यू हैव, तो मैंने उससे कहा कि आई हैव 9 मोर इंटरव्यू, और फिर मुझे कहता है कि तुमने मेडिसिन में भी अप्लाई किया या सिर्फ न्यूरोलॉजी में किया? तो हालांकि मैंने तो दोनों में अप्लाई किया है, लेकिन मैंने उसे कहा कि आई हैव अप्लाइड ओनली इन न्यूरोलॉजी, ठीक है? तो चक्कर ये होता है कि सम टाइम आप ऑनेस्ट रहते हो, लेकिन सम टाइम आपको झूठ बोलना पड़ता है थोड़ा सा। नहीं भाई, मतलब वही ना, आपको ये उमर भाई, मल्टीपल में अप्लाई किया। उमर भाई मुझसे मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर ने एक दिन ये बात पूछी और मैंने उसको कहा कि एक्सक्यूज मी यार, सॉरी ये कौन बोल रहा है मुझे पता भी नहीं। जोइनूर अस्सलाम वालेकुम यार, आपका पहले कैमरा नहीं ऑन, और दूसरा मुझे पता भी नहीं लगा आपका, आप अपना कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन है एनीबॉडी? मेरा कैमरा ऑन है, अब आपकी तस्वीर आ रही, पता नहीं यार क्या। हाँ बोलो। अच्छा, तो उससे मैंने ऐसे करके कहा, मुझे समझ नहीं आई मैं क्या आंसर करूं, तो मैंने 1 मिनट के लिए उसको कह दिया कि मुझे 6 कॉल है,
तो उसके बाद उसने मुझे खुद कहा कि मैं अपने चीफ रेजिडेंट से कहता हूँ कि यू शुड एटलीस्ट इंटरव्यू एट 10 प्लेसेस, क्योंकि 10 प्लेसेस के बाद आप उसके बाद सेफ हो जाते हो, आप गेम खेलते हो, इट्स अ नंबर्स गेम। सो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम डायरेक्टर्स दे डू थिंक कि 10 जगहों पे आपको इंटरव्यू करने चाहिए। यार पता क्या है, मुझे उसने खुद कहा, उसने मुझे खुद कहा। देखो मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी यकीन मानो जो बता रहा हूँ वो भी मैं प्रोग्राम डायरेक्टर्स की रेफरेंस से ही बता रहा हूँ, मैं खुद से नहीं बता रहा। चक्कर ये है कि आपको ना डिफरेंट रीजंस की वजह से लोग पूछते हैं कि कितने प्रोग्राम में आप इंटरव्यू कर रहे हो। कोई आपसे इसलिए पूछता है कि अच्छा अगर इसको एक दो जगहों से इंटरव्यूज आए हैं तो ये तो फारग आदमी है, इसको हमने गलती से बता दिया, इसको नहीं रखना। कुछ इसलिए पूछते हैं अच्छा इसको अगर 15-20 इंटरव्यू कॉल्स आए हुए हैं तो इसका मतलब इसने हमारे प्रोग्राम में तो आना ही नहीं है, ठीक है। कुछ वैसे ही देखना चाह रहे होते हैं आपको, मतलब ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट, और बहुत कम बस होते हैं ऐसे 20% लोग होंगे जो जेन्युइनली इसकी पूछ रहे हैं क्योंकि वो आपकी हेल्प करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको तो नहीं पता कि वो आपसे अगला बंदा किस लिए जवाब सवाल कर रहा है। मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि मैं सेफ खेलूं, ठीक है। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मेरे 2 इंटरव्यूज हैं, अगर मेरे पास 2 हैं, अभी सिर्फ 2 हैं तो मैं भी नहीं बताऊंगा कि मेरे 2 हैं, और अगर मेरे पास 20 इंटरव्यू कॉल्स हैं तो मैं तब भी नहीं बताऊंगा कि, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अवॉइड करूं कि मैं एक नंबर दूं। मैंने जहां बताया था, मैंने उसे मजाक से कहा था तो परेशान हो गई मेरी तरफ देख रही थी, कहती आर यू गोइंग टू गो एट ऑल ऑफ देम। मैंने कहा नो आई एम जस्ट किडिंग, आई डोंट हैव दैट मेनी इंटरव्यू कॉल्स बट आई हैव रीजनेबली गुड इंटरव्यू कॉल्स, लेट्स सी हाउ इट गोस एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, यू नो। आपने डेफिनेटिव आंसर नहीं दिया और मेरा ख्याल है आप अगर वो फिर इंसिस्ट करे तो जो मर्जी बोल दो। अच्छा उमर भाई, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि अगर आप फिर भी अगले को जो है ना, सो यू थिंक 8 to 10 इज अ सेफ नंबर? अच्छा ये सेफ नंबर नहीं होता कोई, मतलब मैं आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ नंबर ना दो आप। सही, ठीक है। ऑब्वियसली मैं जानता हूँ एक बंदे को जिसने 22 इंटरव्यू किए और उसको मैच नहीं हुआ, एक और बंदे को मैं केम्पोलियन को जानता हूँ 18 इंटरव्यू किए और मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो हर साल बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत इंटरव्यूज आते हैं, और ऐसे भी मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 1-2 जगहों पर इंटरव्यू किया और मैच हो गया। अच्छा अगर उमर भाई न्यूरोलॉजी में आप गए हैं इंटरव्यू करने और वो लोग पूछते हैं कि आपने इंटरनल मेडिसिन में अप्लाई किया, क्योंकि आपकी सीवी डिपिक्ट कर रही होती है कि आपने मेडिसिन में अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो आप उसका क्या आंसर करेंगे? क्या आप बता देंगे हाँ मैंने मेडिसिन में भी अप्लाई किया, न्यूरोलॉजी में भी किया? यार बुरा ना मानो तो मैं आपकी बारी पे इसका जवाब दूं? बिल्कुल, श्योर। मैं अभी इनकी इस बात खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद आपके मैं जरूर जवाब दूंगा इसका। अच्छा हाँ जी बोलो आप। अच्छा बस यही आई थिंक द पीपल शुड। उमर भाई एक क्वेश्चन मेरा है कि मैं लास्ट प्रोग्राम में जब इंटरव्यू किया ना तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ना पोस्ट इंटरव्यू कम्युनिकेशन में बिलीव नहीं करते और आप हमें कोई ईमेल ना कीजिएगा किसी भी किस्म की, जस्ट टू रिमाइंड अस। तो आप क्या कहते हैं कि उनको ईमेल करना चाहिए या रहने दें? फिर कर लो, कॉल कर दो। नहीं कर लो। फिर भी उन्हें बताइए कि बस एक ईमेल करने में, मतलब वो ज्यादातर प्रोग्राम में जानता हूँ, मुझे भी बात है एक दो लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई इस वजह से ये नहीं करेगा कि नहीं हम आपको, मैं बताऊँ एक पोस्ट इंटरव्यू कम्युनिकेशन काफी इरिटेटिंग होता है, क्योंकि जब आप पहले इंटरव्यू से पहले ईमेल्स करते हो ना तो दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू रिप्लाई यू, समझ आई बात की? जब आप इंटरव्यूज के बाद कहते हो ना, क्योंकि इंटरव्यूज में ज्यादातर आपको जो इंटरव्यू करते हैं लोग वो कहते हैं फील फ्री टू कांटेक्ट अस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट इंटरव्यू कम्युनिकेशन में बहुत मुश्किल है कि कोई आपको रिप्लाई ना करे। द रीजन दे से इट कि भाई हर बंदा उठकर ईमेल करने लग पड़ेगा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना। लेकिन आई वुड स्टिल गो अहेड एंड सेंड अ ब्रीफ ईमेल। अब 2-3 देखो ये सबके लिए, सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक यूनिवर्सल रूल है, आप जिसको भी ईमेल करो ना अमेरिका में, कोशिश करो कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल ईमेल, 3 से 4 जुमलों की, बिल्कुल वो जो लंबी कहानी वाली ईमेल है वो छोड़ दो, ठीक है। इसलिए अगर आप छोटी ईमेल कर रहे हो, शॉर्ट अगले की पढ़ी जा रही है 10 सेकंड से कम में, तो ठीक है, और से मसला होता है जब लोग 3-3, 4-4 पैराग्राफ की ईमेल लिखे रहते हैं। जी थैंक यू उमर। एक क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है। वो ये है कि आई हैव बीन टू वन इंटरव्यू, ठीक है, उसमें एट द एंड द प्रोग्राम डायरेक्टर आस्क्ड मी डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, ठीक है। आई आस्क्ड 2 क्वेश्चंस और उसके बाद शी लुक्स एट मी एंड शी डजंट से एनीथिंग। So should I ask more questions and continue asking, or should I just stop there and say, okay, it was a great meeting and I'll ask you questions via email or something, right? ये आपको किसने, आपने बुरा ना मानना अगर मतलब शेयर करो, किस आपने क्या क्वेश्चन किए थे उनसे? मैंने एक क्वेश्चन किया था व्हाट इज द लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर योर ऑफ योर रेजिडेंट्स, और दूसरा क्वेश्चन किया था
डू यू गिव योर रेजिडेंट्स अ चांस फॉर अ फीडबैक? ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे एंड शी एक्सप्लेन देम इन क्वाइट लॉन्ग डिटेल, ठीक है। बट आफ्टर दैट उसने मतलब इट वाज लाइक कि मुझे फर्दर करने चाहिए या शुड आई, मतलब शी डिडंट से एनीथिंग, डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस फॉर मी और समथिंग, बट व्हाट इज द लिमिट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी शुड आस्क? नहीं, कोई लिमिट नहीं होती, और मैं तो कम से कम ही रखूंगा। मैं मेरे ख्याल है एक भी कर लूँ तो काफ़ी है, लेकिन आप आई वुड से कि हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज ऑल, आई रियली अप्रिशिएट यू नो योर आंसर टू क्वेश्चन। ओके, मेरा ख्याल है 2 ही काफ़ी हैं। मेरे ख्याल में 2 बहुत हैं, 2 से ज्यादा क्योंकि नहीं यार होते। ये देखो, बुरा ना मानना सारे लोग, सुनो, इन चीज़ों में मत जाओ, ठीक है। कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितना, इतनी बारीकियों में मत जाओ। आपका जो इंटरव्यू होता है ना, वो बेसिकली जज होता है आपके फील्ड पे, ठीक है। अगर आप सब मेरे साथ इस वक्त बैठ के बात कर रहे हो और आप लोग अपटाइट हो, मैं इधर एक बंदे को डांट रहा हूँ और आपको परेशानी हो रही है, या मैं आपके सामने अनकंफर्टेबल हूँ, आप अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हो, तो आप नहीं होगे सिलेक्ट। ये बातें सिर्फ देख रहे होता है कि बंदा बात कैसे कर सकता है। अगर आप मुझसे सही तरीके से बात कर सकते हो ना, तो ठीक है। मसला ये है कि सबसे बड़ी जो रीजन है ना आपके इंटरव्यू में ना सिलेक्ट होने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 बातें, ये सारे जो इधर खास तौर पे खवातीन की, हमारी जो भी हैं औरतें सुन रही हैं, उनके लिए खास तौर पे, और आप सब लोग गौर से सुनो। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, ठीक है। एक दूसरों के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग हैंडशेक मिलाओ, और आपको जो है स्ट्रॉन्ग हैंडशेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी मिलना है एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक। दूसरा, आई कांटेक्ट। मुझे नहीं पता सीएस में आप लोगों ने कितना स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस की, ठीक है, लेकिन आई और कॉन्टेक्ट। आपने इंटरव्यूअर की बिल्कुल आंखों के अंदर घुसने की कोशिश करनी, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होना चाहिए कि आपने बिल्कुल अपना इस तरह मुंह करके जवाब नहीं देना। ये मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मुझसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट इस तरह नहीं होती कि मैं अगले की बात आंखों में देख देख के बोलूं, लेकिन आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू। ठीक है, तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग आते हैं पाकिस्तान से उनके लिए, बल्कि साउथ एशिया से जितने लोग, सबके लिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सारे लोग लिख लो इसकी बड़ी प्रैक्टिस करना, कि जब दूसरा बंदा बोल रहा है ना, तो उसे काट काट के बीच में नहीं बोलना, और जब दूसरा बंदा बोलना शुरू कर दे तो उसी वक्त चुप कर जाओ, ठीक है। पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ मुकाबले होते हैं कि कौन किसकी बात काट के ज्यादा ऊंची होती है। हमारे टॉक शोज में भी ऐसे ही होता है। तो अगर आप बार बार उसकी बात काट रहे हो ताकि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा शो करा सकते हो, गलत है, ठीक है। इसकी आप लोगों ने आपस में प्रैक्टिस करनी है कि एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं काटनी, खासतौर पर इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं काटनी आपने। दूसरा कि आपने जैसे ही दूसरा बोलना शुरू करेगा, अगर उसने आपकी बात काट दी है और तो आप बिल्कुल चुप। और तीसरा, अगर हमने कर ही दिया कि दूसरे को बोलते हुए काट दिया, तो उसे उसी वक्त बोलो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली इस बात पे आप सबके इंटरव्यू रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका हैंडशेक कर देंगे, अगर आपका आई कांटेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप इंटरव्यू रिजेक्ट करोगे। अगर आप इंटरव्यू देते हुए इधर इधर देख के बातें करो जैसा मैं करता हूँ, आपका इंटरव्यू आप रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आप इंटरव्यू देते हुए अपने मुंह पे इस तरह हाथ रख के बात मैं इस तरह करता हूँ, तो आप लो ऑन कॉन्फिडेंस हो, नहीं करना। आपके हाथ नीचे होना चाहिए, आपके मुंह पे इस तरह हाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने स्टाइल मारना बंद ऐसे ऐसे करना है, लेकिन ये तरह है। ठीक है, थैंक यू। तो ये समझ आई, तो मतलब इन चीजों को ख्याल रखो। अब ये आप अगर आप इस चीज में सोचोगे ना कि उसने मुझसे, मेरा एक इंटरव्यू था, बल्कि जहां मैं मैच हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं रेडियोलॉजी करता हूँ, उसमें 40 मिनट के इंटरव्यू में ना उस बंदे ने मुझसे एक सवाल किया था। सही। 40 मिनट के इंटरव्यू में उसने मुझसे एक सवाल किया था, और वो ये था कि हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। Sorry, could you repeat? How are you? Come again? How are you doing, right? How are you doing? बस, और उसके बाद वो बंदा जो बोलना शुरू हुआ, और मेरे जैसे बंदे के लिए इतना मुश्किल था वहां बैठना, क्योंकि खुद बोलने की आदत है। मैं 40 मिनट तक अपने हाथों को ऐसे दबा के ना अपने मुंह मैंने इसकी बातें सुनी,
और वो शायद आपकी पेशेंस चेक कर रहा था या क्या था, या फिर खुद बोलने का मुझे शौक था, उसे पसंद आया कि अच्छा यार बंदा गुड लुकिंग है। आपने अगले, ये आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, अरे इसने तो मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, ये मुझे क्या जज कर रहा है। जज कर लेते हैं वो, आपके आई कांटेक्ट पे जज कर लेते हैं, आपके बगैर बोले आपको जज कर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं पूछूंगा उमर भाई, एक चीज सिर्फ इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। जब वो हमें अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं, कोई चीज बता रहे होते हैं, तो हमारे लिए जरूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ चुप करके ही सुनते रहें। जस्ट टू शो देम इंटरेस्ट हम उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि मतलब आपने अभी एक चीज मेंशन की और लेकिन ये साइलेंस आती है दरमियान में, ठीक है। वो बंदा बोल के करेगा और एक्सपेक्ट करेगा, अगर आपको अगला मौका दे रहा है ना बंदा इस तरह, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप वो बोल रहा है अपने बारे में, बता रहा है कि आई डिड दिस, और आप उसे काट के कहते हैं हाँ आई ग्रू अप इन पाकिस्तान एंड आई, समझे। अगर वो बोलता है तो ओके, लेट मी स्टार्ट बाय यू नो telling you something about myself. I grew up in New Jersey. I went to New York. I did this. फिर वो चुप कर जाता है। तो आपको देख रहा है वो आपसे पूछ नहीं रहा, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बोलोगे। लेकिन इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी बात खत्म होने दो, सही है, और वो साइलेंस आने दो, 1-2 सेकंड का पॉज आने दो। बेहतर है कि आप 1-2 सेकंड रुक के बोल लो, बजाय जल्दी बोलो। ठीक है। और यार एनी अदर क्वेश्चन यार? पोस्चर का दोबारा पूछा है, ठीक है। पोस्चर क्या होना चाहिए? उमर भाई, डॉक्टर फजल का क्वेश्चन आपकी। भाई स्टैंडिंग पोस्चर किस तरह होना चाहिए? कोई कॉन्फिडेंट पोस्चर क्या वो कहते हैं, ग्रीट किस तरह करते हैं जिस तरह हम खड़े हो? ये सब कह रहे हैं करके खड़ा है वो, अगर वो पीछे हैंड्स भी होता है। मैंने कब कहा ऐसे? नहीं, मैंने जो बोल रहे हैं मैंने कहा था कि अपना हाथ अपने मुंह पे नहीं रखना बोलते हुए। नहीं, स्टैंडिंग पोस्चर की बात कर रहा हूं, खड़े किस तरह मतलब? वो फॉर एग्जांपल जब कभी राउंड हो रहा है, आप वहां पे खड़े हो, तो वो ये पूछना चाह रहे हैं वहां पे आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? यार इसका ना मैं सिंपल सा बताता हूँ आप लोगों को, एक जवाब में बताता हूँ। नंबर 1 चीज ये है कि इंटरव्यू में ना आप लोग एक पोर्टफोलियो खरीद लो, ठीक है। पोर्टफोलियो बड़ा सिंपल सा होता है, तो मेरे पास होगा शायद, इसमें दिखाई दो। तो उसका फायदा ये होता है कि जब आपने एक हाथ से उठाया होता है ना उसको, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो, ठीक है, और इट लुक्स प्रोफेशनल, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप खड़े भी हो या कुछ कर रहे हो ना, तो जस्ट एक टांग के ऊपर खड़े नहीं होना, टिल्ट करके खड़े नहीं होना, लीन फॉरवर्ड हो जाना, वो बैठ के अलग बात है। लेकिन खड़े होकर जैसे हमारी आदत होती है ना कि हम खड़े होकर यूं करके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और मतलब एक साइड पे यूं करके खड़े होते हैं, मतलब इस तरह नहीं, ठीक है ना। और दोनों हाथ बांध कर भी नहीं खड़े होना इस तरह करके ना, मतलब ये और लगता है कि आप किसी फन पार्टी पे गए हो, ऐसे नहीं करते। अगर सर सीधा और आप ऐसे ना खड़े हो, ऐसे ना खड़े हो, सर सीधा और आप बगैर खड़े हो, तो मेरा ख्याल है आप ठीक हो। नहीं, मैं आप लोग जितना चारों खड़े हो बिल्कुल सही खड़े हो। ये देखो, ये एक पोर्टफोलियो है, बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है आपको, ठीक है। इसको खरीद लो, सिंपल सा आता है, $20 का आएगा ये। इसमें चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो ना, 2 डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाओ, आपका अगर कोई पेपर है कुछ वो ले जाओ। कुछ प्रोग्राम्स हैं वो आपको मांगते हैं कि आप इसके हिंदी सर्टिफिकेट भी लेके आओ अपना, जैसे मॉन्टिफ्योर है वो मांग रहा है। यार बेहतर है कि जिधर भी जाओ अपना इसी सर्टिफिकेट अपने अगर ले जा सकते हो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अपने यूएसएमएल के स्कोर कार्ड्स, अपनी इस तरह की सारी फोटोकॉपी ले जाओ, ठीक है। तो और यार हमारे किमकाना ग्रुप से और कुछ? अच्छा, और एक फरहान का क्वेश्चन है। अच्छा अली, अपना जिब्रान लोग अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, ठीक है। फरहान का एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि व्हाई डिड यू अप्लाई टू आवर प्रोग्राम, मतलब कि हाउ कम यू डिड नो अबाउट आवर प्रोग्राम। वो अगर पूछते हैं कि मतलब आपने क्यों अप्लाई किया, आपको क्या चीज़ ऐसी लगी कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। ये किसका जवाब? ये फरहान अहमद ने पूछा है, 2nd नंबर पे जो है। अच्छा, तो वो उसने खुद क्यों नहीं पूछा? उसका क्योंकि माइक ऑन नहीं है। अच्छा, तो हम फरहान की बारी, यार फरहान की बारी हमने क्यों स्किप कर दी? फरहान आ जाओ ना वापस। फरहान की बारी इसलिए स्किप हुई कि फरहान कह रहा था कि मेरा माइक नहीं है तो मैं तो कुछ करता हूँ, फिर उसने मैसेज जनरल लिख के मुझे भेजा। अच्छा चलो, तो ऐसा करो फिर फरहान को, हमारे फिर स्पीड स्लो हो रही है, फरहान को बोलो कि आप यूट्यूब पे आ जाओ और मैं उसका भी, ठीक है फरहान यूट्यूब पे आ जाओ फिर, ठीक है। अच्छा यार, ये जो अभी किमकाना हाउस में जो लोग हैं हफीज के साथ और अली तारिक के साथ, आप लोगों का और कोई क्वेश्चन है? एक मिनट, माइक बंद है आपका, माइक ऑन कर लो। माइक ऑन करो अपना यार।
यार उमर मतलब ये अभी इरफान ने बताया कि मतलब व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर प्रोग्राम, ठीक है। इसके साथ अगर वो एक और ये क्वेश्चन भी कर ले कि डू यू नो एनीवन इन आवर प्रोग्राम, उसका क्या जवाब होना चाहिए जब आप किसी को भी ना जानते हो? जब आप किसी को नहीं जानते तो आप बोलेंगे कि आप किसी को नहीं जानते, और जब आप जरा सा भी किसी को जानते हो तो आप बोलोगे कि आई नो दिस पर्सन। और जब आपसे को पूछे कि हाउ डिड यू नो अबाउट दिस प्रोग्राम, तो अगर जिस तरह मैंने तुझे बताया, ठीक है, तो तू मेरा नाम बिल्कुल बोलेगा कि भाई आई नो दिस सर्जिकल रेजिडेंट, ही टोल्ड मी अबाउट दिस न्यू प्रोग्राम, दैट्स व्हाई आई नो अबाउट दिस प्रोग्राम। अच्छा, दूसरा, लेकिन जिसका आपने वैसे ही अप्लाई किया है इराक से, अगर आपको नहीं पता तो आपने उसमें ये जरूर बताना है कुछ ना कुछ। ऐसे नहीं कह रहे मैं इराक से देखा कहना मेरे आई हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मूव इन दिस सिटी। और उन्होंने, ठीक है, अगर आप किसी भी प्रोग्राम पे कहते हैं मैंने वैसे ही अप्लाई कर दिया है तो वो गलत है। आपने कहना है कि भाई नाल बंदे ने बताया था, या मेरे दोस्त हैं इधर रहते हैं इसी शहर में, मेरे दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार हैं, उस सिटी स्टेट से आपने बताओ कितने ज्यादा चांसेस हैं आपके। ये नंबर 1 फैक्टर है आपकी यूएसएमएलईज, आपकी स्टेटमेंट, आपके इंटरव्यू से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके टाइज कितने हैं। अच्छा उमर भाई, यहाँ पे एक चीज जो है ना मैं ऐड करना चाहता हूँ, हम उसको ये भी तो कह सकते हैं कि मैंने अपने प्रोग्राम के बारे में रिव्यू लिए थे अपने फ्रेंड्स से। यार ये बात पता है कि बुरा ना मानना, मुझे ना आवाज सही नहीं आती जब दो लोग इधर दो माइक में थे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई तुमने क्या कहा, दोबारा बोलना। मैं कह रहा हूँ कि समटाइम जब प्रोग्राम से यही पूछते हैं तो हम उनको ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपने आपके प्रोग्राम के रिव्यूज अपने फ्रेंड्स से लिए हैं एंड दे अप्लाइड लास्ट ईयर, ठीक है, तो उनका यहाँ पे इंटरव्यू था और उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम IIMG को जिन जगहों से इंटरव्यूज आते हैं ज्यादातर 90% वो बहुत अच्छी जगह नहीं होती। उन्हें भी पता होता है कि भाई हम मतलब कम्युनिटी प्रोग्राम है, इंटरनल मेडिसिन का एक हॉस्पिटल में तुम गए हो, उन्हें भी पता है उनके क्या रिव्यू, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ स्मार्ट थिंग। और वो मतलब देखो, तुम अगर प्रोग्राम को बता रहे हो ना कि सिटी में मेरे रिश्तेदार हैं, तो उन्हें पता है कि आप आना चाहते हो, लेकिन जब तुम ये कह रहे हो कि मेरी रिव्यूज, वो कहेंगे अच्छा है, तो इसका हर प्रोग्राम को ये पता है until or unless वो जॉन हॉपकिंस हार्वर्ड नहीं है, हर प्रोग्राम को ये पता है कि दे डोंट हैव द बेस्ट रिव्यूज ऑनलाइन, राइट। और जब तुम कह रहे हो मैंने रिव्यूज चेक करके किया, तो वो आपको ये कहेगा फिर तुम जाओ हॉपकिंस हार्वर्ड में जाओ जिनके बेस्ट रिव्यूज हैं, ठीक है। तो अच्छा किमखाना, उस आप लोगों के और कोई क्वेश्चंस? यार आपका माइक बंद है, इरफान अपना माइक बंद करना यार। मैं थैंक यू उमर भाई, थैंक यू उमर भाई, यार अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। ओके यार, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सारे अपना, अगर आप लोगों का बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग यहाँ से चल जाओ, फिर यूट्यूब पे आ जाओ, ठीक है। यूट्यूब का लिंक लगाया हुआ है उसने, साइड पे है चैट बॉक्स में जाओगे तो वहाँ साइड पे यूट्यूब का लिंक है, उस पर क्लिक कर लो, और वो जो आपके फेसबुक पे उस पे लगाओ, ठीक है। Irfan, we will still have questions, तो आप you continue the session और जिस तरह questions आएंगे then we'll take our turn, फिर हम आपको एंड पे लेंगे यार, बारी बारी आपको फिर एंड पे लेंगे, आपको म्यूट करना है क्योंकि बहुत ज्यादा बंदे हैं, आखिर में हम आपके पास वापस आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे क्वेश्चंस यार तुम्हारे हम एंड पे आते हैं, कोई बात नहीं। अभी राबिया के क्वेश्चन ले लेते हैं। राबिया, आपको आवाज आ रही है? राबिया का माइक ऑफ है, से बोलो अपना। राबिया अपना माइक ऑन करो, टॉप के ऊपर बिल्कुल एक माइक का ऑप्शन होगा, वो रेड होगा, उसको ऑफ कर दो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक्चुअली काफ़ी वही क्वेश्चंस हो गए थे पहले जो आपने आंसर किए थे। मैंने एक्चुअली पिछले साल भी एक प्रोग्राम इंटरव्यू किया था, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव थे जो वहाँ काम कर रहे थे, तो बस उसकी वजह से आ गया था। लेकिन इवन दो आई वाज सर्टिफाइड क्वाइट लेट इन जनवरी, तो खैर दूसरा मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था, मुझे अपना जल्दी से ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना। आई एम सॉरी। हाँ, मैं एक्चुअली 2010 की ग्रेजुएट हूँ। मैंने अभी मैं साल सर्टिफाइड हुई हूँ, और मेरा परमानेंट एड्रेस है उसमें वो कनेक्टिकट का ही है। अच्छा। तो मुझे मोर और लेस कनेक्टिकट में मैंने जहाँ अप्लाई किया वहाँ से कॉल मतलब आउट ऑफ 5 प्रोग्राम्स 3 में से आ गया। तो कनेक्टिकट में कहाँ का, किस सिटी का दिया हुआ आपने? वाटरबरी। आप वाटरबरी में आना चाहती हो? हाँ, वाटरबरी मेरा एक्चुअली एड्रेस भी वहाँ का है, मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं। तो मैं भी वाटरबरी में हूँ। खैर मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ फिर। अच्छा, वाटरबरी में आपने वाटरबरी हॉस्पिटल में अप्लाई किया? एक्चुअली मैंने वाटरबरी हॉस्पिटल में बहुत लेट अप्लाई किया। मुझे किसी ने बताया था, मेरे जो वहाँ पे कज़न काम करते हैं उन्होंने मुझे बताया था, बट उन्होंने नाम जो इस वक्त मेंशन किया हुआ था वो था येल न्यू हेवन वाटरबरी। तो मुझे वो वाटरबरी हॉस्पिटल अलहदा से शुरू में नहीं मिला, मैंने लेट अप्लाई किया, बट आई एम होपिंग कि वहाँ से शायद आ जाए।
बट आई थिंक आई लाइक मुझे अपना वाटरबरी एएमसी हॉस्पिटल। आईडी भेजना। और आपके वाटरबरी हॉस्पिटल में काम करते हैं कोई रिलेटिव? हाँ, वाटरबरी हॉस्पिटल में भी काम करते हैं और उधर भी सेंट मेरी। क्या नाम है उनका? अब्दुल मजीद शेख है और अच्छा, मैं भी वाटरबरी हॉस्पिटल में सर्जरी में काम करता हूँ, मैं इसीलिए सोच रहा था कि कौन पाकिस्तानी है। अच्छा, एक्चुअली वो हॉस्पिटलिस्ट हैं अब्दुल मजीद शेख, उन्होंने आईडी में काम किया हुआ है। अच्छा चलो, चलो, तो आप किस तरह रिलेटेड हो उनसे? एक्चुअली मेरे इन लॉज की तरफ से रिलेटेड है, तो बस मैंने कज़न ही बना लिया। चलो, अगर तो आप मुझे पहले बताती, मैंने वाटरबरी से काफी लोगों को लेके दिए भी इंटरव्यूज। आप मुझे एएमसी आईडी भेज दो, मैं बात करिए देख लूंगा। हाँ, थैंक यू, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। मतलब मैं एक्चुअली आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन वाटरबरी। मुझे बाकी जो सेंट मेरी, एक ग्रिफिन है और एक सेंट विंसेंट है। मुझे एक्चुअली इशू ये, जैसे वाटरबरी इटसेल्फ एक प्राइमरी केयर हॉस्पिटल को पहले ट्रेन करता होता था, तो मैंने भी एक जो 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया है, प्रॉब्ली शायद मेरी पर्सनल स्टेटमेंट ऐसी है, तो मुझे उन प्रोग्राम से ज़्यादा कॉल आई है जो कि उन्होंने लिखा हुआ है कि जी हमारा एक मिशन ये है कि जी वांट टू ट्रेन प्राइमरी केयर फिजिशियंस फॉर द कम्युनिटी। तो मतलब वुड इट बी अ गुड आइडिया कि कहना कि जी आई वांट टू बी अ प्राइमरी केयर डॉक्टर? तो आई कांट हियर। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब जो मैंने जो 1-2 जगह से जहाँ मुझे कॉल आई है, वहाँ की वेबसाइट पे उनका ये मतलब एम लिखा हुआ है कि जी वी वांट टू ट्रेन प्राइमरी केयर डॉक्टर्स फॉर द कम्युनिटी। तो वुड इट बी अ गुड आइडिया कि जी मैं कहूँ कि जी आई वांट टू बी अ प्राइमरी केयर डॉक्टर आफ्टर माय रेजिडेंसी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके, तो ठीक है, आप इधर कहाँ, सेंट मेरीज में आ रही हो आप? हाँ, सेंट मेरी। चलो, वाटरबरी में कॉल करना, उधर की जो रेजिडेंसी कोऑर्डिनेटर है, तो इधर आप कॉल करो और ईमेल करो उससे आपको ज्यादा चांसेस हैं। मैंने एक्चुअली ईमेल की है, बट कॉल उनका बार-बार उसमें जा रहा था। ठीक है, चलो, बेशक मेरा रेफरेंस भी दे देना, बेशक आप अपने रिलेटिव का भी रेफरेंस दे देना, आप दैट शुड हेल्प यू। ओके, अच्छा, आई थॉट उन्होंने इस साल इंटरनल मेडिसिन स्टार्ट किया है। नहीं, इनका ये है कि येल न्यू हेवन का प्रोग्राम जो है ना, वो हमेशा से था, और येल के ही रेजिडेंट्स जो थे वो आके वाटरबरी में काम करते हैं, और येल के ही अटेंडिंग्स करते हैं हमारे साथ। तो हमारा हॉस्पिटल का पूरा नाम भी येल वाटरबरी हॉस्पिटल है। तो आप ये हाँ, वो समझो मुझे कि तो सारे मेडिसिन के रेजिडेंट्स और अटेंडिंग येल के हैं। लेकिन इस साल येल ने खरीदा सेंट रेस को, एक साथ ही सेंट रफेल, सेंट रेस, जो भी नाम दो, एक नया हॉस्पिटल है, उसे खरीदा था। तो उन्होंने अपने फिर रेजिडेंट्स को कहा कि हम उस साल उधर भेजेंगे, और वाटरबरी ने हमने कहा कि अपना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम अभी भी ये येल का ही है, और मतलब येल के ही रेजिडेंट्स यहाँ पे सीनियर्स जो हैं वो येल के ही रेजिडेंट्स होंगे आपके। तो इट्स अ प्रीटी गुड प्रोग्राम, और काफ़ी जो मैंने जिनको बता सकता था मैंने बताया भी था कि अप्लाई करो। तो अगर आप में से किसी ने नहीं अप्लाई किया, इनकी एप्लीकेशन खुली भी लेट थी, अक्टूबर 28 को खुली थी, तो काफ़ी अच्छा, लेट खुला था। क्योंकि मुझे यही इशू था कि मैंने बहुत लेट अप्लाई किया था इधर। मैंने नहीं, अप्लाई दैट किया शुड था बी, एंड ऑफ अक्टूबर। लेकिन मैं जानता हूँ लोगों को जिनको इधर से प्रोग्राम आया, मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन इंटरव्यूज आए हैं इधर से। तो दिस शुड बी अ गुड प्रोग्राम, आप ट्राई करो अगर आपको इंटरव्यू आ जाता है, बिकॉज मेरा ख्याल है वाटरबरी में दिस इज दी ओनली मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड प्रोग्राम, और वाटरबरी में कोई अच्छा, नहीं है। बाकी यहाँ पे आसपास लेकिन ग्रिफिन है, बिल्कुल, सेंट विंसेंट है, वाटरबरी है, सेंट मेरीज है, बिल्कुल। वाटरबरी में भी सारे अटेंडिंग येल के ही थे। हाँ, मैंने वही बताया ना आपको कि जो वाटरबरी का प्रोग्राम है, अटेंडिंग्स हमारे पास सारे येल के ही हैं, तो हमारा हॉस्पिटल का पूरा नाम येल वाटरबरी है। नहीं, हमारी इवन सेंट मेरी में भी सारे अटेंडिंग येल के ही थे। किधर? सेंट मेरी में। सेंट मेरीज बिल्कुल सेपरेट प्रोग्राम है, वो कैथोलिक प्रोग्राम है, उनकी फंडिंग कैथोलिक है सारी, और उनकी प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा कैथोलिक बेस्ड है। मिसाल के तौर पे वो मतलब जो है ट्यूबल लाइगेशन और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसीजर्स वो लोग नहीं करते, उनके सेपरेट है बिल्कुल। सर्जरी के शायद सेम हो, लेकिन वो डिफरेंट है। हो सकता है सब स्पेशलिटी और सर्जरी के सेम हो, लेकिन मेडिसिन का जितना मुझे पता है कि येल का और वाटरबरी का सेम है, और सेंट मेरीज बिल्कुल ही सेपरेट है। ओके, ठीक है, तो बाकी आपको वाटरबरी के रेफरेंस से कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, तो कुछ पूछना हो वाटरबरी हॉस्पिटल का, वाटरबरी सिटी का, तो यू मोर देन। नहीं, एक्चुअली मैंने अपनी एक क्या कहते हैं इंटर्नशिप वाटरबरी सेंट मेरी से की थी, एक बेलर से की थी, तो वाटरबरी तो मैंने काफी देखा हुआ। अच्छा, मुझे नहीं पसंद है, बहुत बुरा लगता है मुझे वाटरबरी सिटी। तो खैर, हाँ, थोड़ा। हाँ, लेकिन ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपके? नहीं, बस थैंक यू। आई जस्ट हैड दिस क्वेश्चन अबाउट प्राइमरी केयर के कहना ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आज तक किसी को बोलते नहीं सुना कि जी हम प्राइमरी केयर में जाना चाहते हैं।
मतलब इसका कि हम मतलब स्पेशलाइज इंटरव्यूज में भी या उसमें भी एज स्पेशलाइजेशन या फर्दर करियर ऑप्शन मेरी है मेरी आपकी? जितने भी कजन्स मेडिसिन में गए हैं सबने प्राइमरी केयर किया एंड दिस इज अ गुड थिंग नहीं, टू डू। आई एम श्योर लोगों ने किया है, लेकिन मतलब इंटरव्यू में कहना ये ठीक है कि नहीं है, बस मैंने ये पूछना है। मेरा ख्याल है बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है और Correct. प्राइमरी केयर खासतौर पे ओबामा केयर के बाद प्राइमरी केयर ज़्यादा ऊपर जाएगी। ठीक है मेरा ख्याल है चलें, ओके, थैंक यू सो मच। बस उसमें उसमें ये है कि प्राइमरी केयर का अगर बताना है तो प्राइमरी केयर का सब कुछ पता होना चाहिए कि उसकी सेटिंग कैसे होती है, कैसे होता है, फ्यूचर उसका क्या है। अपना माइक ऑफ कर लें अगर ओके, आपके क्वेश्चन हो गए। थैंक यू वेरी मच। बल्कि आप ऐसा करो यूट्यूब पे आ जाओ, यहाँ से अब आप साइन आउट हो जाओ और आपके क्वेश्चन हो गए। इरफान मुझे राना, बोलिए। अब राना, इरफान मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही थी, क्या कह रहे थे तुम? मैंने कहा कि प्राइमरी केयर का अगर बताना हो ना तो फिर उसमें पता होना चाहिए कि आगे प्राइमरी केयर का स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, क्योंकि वो फिर यही पूछते हैं कि वाई प्राइमरी केयर। नहीं यार, अच्छा आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है कि शायद इसका मतलब है कि केई में हम लोग थोड़ा मिसगाइड होते हैं। बहुत लोग प्राइमरी केयर करना चाहते हैं और आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली। जिस तरह अगर आपसे वो तो आप कोई भी जवाब दोगे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कार्डियोलॉजी करनी है तो आपको बताना चाहिए वाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वाई कार्डियोलॉजी, वाई प्राइमरी केयर। और अगर आपको प्राइमरी केयर करनी है तो उसका जवाब होना चाहिए कि यू वांट टू प्राइमरी केयर, आपको पसंद है पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट डीलिंग करना और ये सब और उनका इलाज करना। बिल्कुल। उमर भाई, इसमें मैं तो ये कहता कि आई लाइक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस एंड मेडिसिन, सो दैट्स यार व्हाई। देखो, थोड़ा डिफरेंट हिसाब किताब होता है। हॉस्पिटलिस्ट हर वक्त हॉस्पिटल में होता है। प्राइमरी केयर का ये होता है कि मतलब कहने को तो तुम ये भी कह सकते हो, लेकिन जो प्राइमरी केयर वाले लोग हैं उनका ये होता है कि वो एक ही पेशेंट के साथ 10-10, 15-15 साल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, हाँ ये बातें उन्हें कहनी होती है। तो आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप एंजॉय करते हो अपने पेशेंट्स के साथ। हॉस्पिटलिस्ट के साथ एक सिक पेशेंट आया है और आपने उसे देखा और वो चले गया, तो वो थोड़ा एक मेरा ख्याल है स्ट्रेसफुल भी होता है। आप ये भी कह सकते हो कि भाई मुझे ये पसंद है कि मैं प्राइमरी केयर में अपने पेशेंट को सिर्फ तब नहीं देख रहा जब वो बीमार हो रहा है, मैं उसकी वैक्सीनेशन के लिए भी उसे देख रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए भी देख रहा हूँ, उसके इलाज के लिए भी देख रहा हूँ, उसको जब छोटा मोटा नजला जुकाम हो रहा है तब भी देख रहा हूँ, और जब वो बीमार होता है तो उसके रेफरल के लिए भी देख रहा हूँ। So I have a long lasting relationship, not only in the tough times but also in not so tough times, you know, and also in happy times, comparative happy times. जब उसकी फिजिकल टेस्टिंग हो रही है, उसको नई जॉब मिल रही है और उसको फिट टेस्टिंग करनी है, तो इस सारी सिचुएशन में भी मैं देखता हूँ। तो आपको ये पसंद है और मेरे लिए बिल्कुल, अगर आप कह रहे हो ना, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप उसे सही तरह इस तरह जस्टिफाई कर सको तो आपका प्राइमरी केयर कहना नुकसानदेह हो सकता है। मेरा ख्याल है वो आपका प्लस होगा कि आप काफी प्रोग्राम्स लाइक करते हैं इस चीज को। ऑब्वियसली आप ऑनेस्ट हो और अभी भी 42% लोग प्राइमरी केयर में जाते हैं, तो उन्हें पता है सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो उसको ट्रेन करते हैं वो प्राइमरी केयर में ही जाते हैं और वो उसी को पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। बल्कि आई थिंक हमारे प्रोग्राम में एक फेलोशिप भी स्टार्ट हुई है इस तरह की, कोई प्राइमरी हाँ केयर मतलब हैं, हर साल होती हैं। मुझे पता है कुछ फेलोशिप्स भी हैं। एक सेकेंड यार, हाँ कुछ फेलोशिप्स भी हैं और जो है उसकी वो एक और चीज भी है, क्या कहते हैं, ट्रैक देते हैं, 3 ईयर ट्रैक कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, और यार किसी का कौन है यार अगला बंदा? इरफान, हेलो? इरफान भाई, हेलो इरफान, हेलो, मेरी आवाज आ रही है यार सबको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। इरफान भाई का मेरे ख्याल में कुछ मसला हो गया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है अगली बारी आप ही किसी ज़मीन आप पूछो यार आपका क्वेश्चन। पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। न्यूरोलॉजी और मेडिसिन, यार कभी भी ये नहीं आपने बोलना कि आपने मल्टीपल स्पेशलिटीज में अप्लाई किया। अच्छा, जिस तरह अब लेट्स सी मेरा एनेस्थीसिया की कॉल्स हैं, उनको भी पता है कि मेरी एनेस्थीसिया की सीवी नहीं है और एनेस्थीसिया को मैं कैसे डिफेंड करूँगा, क्योंकि मेरे इतने कोई हाई क्रेडेंशियल्स नहीं है कि मैं एनेस्थीसिया के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मेरी सारी सीवी आईएम पे बनी हुई है। नहीं, आप फिर भी बताओ कि आपको मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर ये कहते हो
एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्चुअली, एक क्वेश्चन किसी से पूछा गया कि कैन यू नरेट अ इवेंट शोज दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग कैंडिडेट। राना एक मिनट होल्ड करो। हाँ तो बताओ उसका क्या जवाब होगा। आपने को बताना है। मैंने सुना था और मैंने जवाब भी इसके 2-4 लोगों से सुने थे। एक बंदे ने जवाब दिया था कि पता नहीं इस तरह हमारे पास एक पेशेंट था और उसको एम्बू बैग पे लगाया हुआ था, तो हम पूरी रात 6 घंटे तक मैं लगातार करता रहा और वो एंड में बच गया क्योंकि हम पंप करते रहे, या 8 घंटे करते रहे। इस तरह की बातें कि हम पेशेंट्स के लिए 10-10 घंटे 12-12 घंटे कुछ आपने किया, तो आप इस तरह का कोई भी जवाब दे सकते हो। आई एम सॉरी यार, ये क्वेश्चन क्या था? मैं बोलूं, वही क्वेश्चन ये था कि हाउ कैन यू नरेट अ इवेंट व्हिच टेल्स दैट यू आर हार्ड वर्किंग कैंडिडेट। अच्छा ठीक है। एक और क्वेश्चन उमर भाई कि व्हाट कैन यू ऐड टू आवर प्रोग्राम। मैंने इससे थोड़ी देर पहले यही जवाब दे दिया मेरे ख्याल, उमर भाई ने जवाब दे दिया। आई मीन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक साइड देयर, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एंड रिसर्च। बात ही नहीं की थी, मैंने ये जवाब दिया था कि 12-12 I really like your program. It's a pretty good program, and I think both of us would make a great fit together. Okay. I'm also hardworking, dedicated. Both of us would make a great fit together. What can you add to the program? तो आप बताओ कि क्या I bring with me. अच्छा ये सारे लिख लो, जो भी लोग YouTube पे और जो लोग आप लोग सुन रहे हो इधर भी वो भी लिख लो कि I would bring with me my passion for internal medicine, my passion for radiology, my passion for surgery, जो भी है. I would bring with me my passion for the for specialty and compassion for the patient. ठीक है, this is something that I would add along with my hardworking and dedicated. ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा मेंशन करें कि आपका एकेडमिक्स और रिसर्च वगैरह बहुत अच्छी, आई वुड वांट टू ऐड सम फन इनटू योर प्रोग्राम बाय ऑर्गेनाइजिंग। तो ये नेगेटिव है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पसंद करेंगे, कम्युनिटी प्रोग्राम नहीं पसंद करेंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर पैशंस डू यू हैव? क्या है भाई? क्रिकेट खेलते हो, मूवीज देखते हो, म्यूजिक के अच्छा, देयर इज नथिंग पर्टिकुलर, राइट? ठीक है, कुकिंग करते हो, क्या है मतलब? मुझसे पूछा था, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मुझे बैडमिंटन पसंद है, मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है, वेबसाइट बनाना पसंद है। आपको जो भी पसंद है, आपको हाइकिंग पसंद है, आपको फुटबॉल पसंद है, आपको ऑनलाइन गेमिंग पसंद है, जो भी पसंद है बताओ यार। रीडिंग पसंद है, नॉवेल्स पसंद है, खवातीन को शॉपिंग पसंद है, मतलब कुछ भी पसंद है बताओ। ठीक, that's pretty much it. Thank you so much. यार ऑनेस्ट रहो अपने जवाब में, ऐसे जवाब दे सको जिनको जस्टिफाई कर सको। अगर बोलो कि क्रिकेट खेलते हो तो उससे बता सको कि भाई क्रिकेट क्या है। ठीक है, मुझसे कितने क्रिकेट के पूछे थे, कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या होता है, तो बता सको। अगर आपको हाँ भाई मैं बेसबॉल बड़ा अच्छा खेलता हूँ और आपको बेसबॉल की सारी बातें नहीं पता, तो मतलब जो भी बोलो ऑनेस्ट होके बोलो। मेरा नहीं ख्याल, हम लोगों को बड़ा मिसगाइड करते हैं, लोग बताते हैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली, क्योंकि उन्होंने खुद डर डर के। ऑनेस्ट रहो, डर डर के बात ना करो, जो सच है वो बताओ। हाँ ठीक है, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे स्पेशलिटीज़ आती हैं, मल्टीपल स्पेशलिटीज़ की एप्लीकेशन है और नंबर ऑफ इंटरव्यू कॉल्स हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली लीगली दे आर नॉट अलाउड टू आस्क यू दैट। ठीक है, आपकी फैमिली के क्वेश्चंस, आपके मजीद इंटरव्यू क्वेश्चंस, दे आर नॉट अलाउड टू आस्क यू ऑल दैट। तो अगर वो फिर भी पूछ रहे हैं तो आप उनको ज़रूरी नहीं है कि सही जवाब दो। बाकी उसके अलावा जितना ऑनेस्ट होगे, जिस तरह उतना अच्छा अपने आप को बताओगे। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन? लास्टली, जो चीफ रेजिडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, उससे कोई पर्टिकुलर चीज जो पूछनी चाहिए? आई मीन वही सवाल, व्हाट कैन आई डू टू मेक माय सेल्फ बेटर कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट? चीफ रेजिडेंट। ठीक 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 हो गया। थैंक यू सो मच भाई। चलो माइक ऑफ कर रहा तुम्हारा, और बल्कि तुम YouTube पे आ जाओ यार राना। ठीक ठीक है, ताकि मैं बाकी लोगों को ऐड कर सकूं। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से लॉग ऑफ कर दो। सलमान भी, आपको आवाज आ रही है? इरफान भाई, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं YouTube पे? हाँ, हो रहा है। ठीक है, ऑफलाइन भी होगा अवेलेबल? हाँ जी, तो आप बल्कि आप यहाँ से कट कर जाओ अपने आप को। मैं कर रहा हूँ। सलमान भी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है। ठीक है। अच्छा, आप पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें और उसके बाद क्वेश्चन पूछ लें। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं?
मैं अपना सलमान हूँ, 2006 के ग्रेजुएट, और स्टेप 1 2 3 किया हुआ मैंने। लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था आईएम के अंदर। इस दफ़ा मैंने आईएम और एनेस्थीसिया में अप्लाई किया हुआ है। सो फार मेरी एक कॉल अभी तक। मैं मतलब मैं फ़ोन भी कर रहा हूँ और ईमेल्स वगैरह भी किए हैं। मेरे दो क्वेश्चन हैं। लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ था सिस्टर्स ऑफ चैरिटी में, लेकिन उन्होंने मुझे रैंक नहीं किया। दो क्वेश्चन है। एक तो मुझे उस वक्त ये लगा था कि जिस वक्त वो रेजिडेंट से मिलवाते हैं, उन रेजिडेंट्स ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, जब सब जाते हैं तो वहाँ पे रेजिडेंट्स के साथ आउट ऑफ द वे जाके कोई बात करनी चाहिए, लाइक सम एनीथिंग, कोई कोई किसी किस्म की कोई बात उनसे करनी चाहिए, इसका कोई इम्पैक्ट होता है? बताएं उमर भाई। वालेकुम सलमान भाई, आप हमारे सीनियर हैं, मेरा ख्याल है आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। और आप तो यार अभी यूएस में आप सीनियर है मेरे। आप सीनियर आप ही हैं, लेकिन भाईजान आई एम श्योर, देखें आपके मेरा जहाँ तक ख्याल है, ऑब्वियसली मुझे पता है कि थोड़ा टफ होता है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ज़्यादा इंटरव्यूज़ आएंगे या आपने पहले अप्लाई किया और आपको ये सब टाइम टफ होता है। इसमें आपको देखें, पहले मैं इसलिए थोड़ा वापस जा रहा हूँ सवाल से ताकि आपको थोड़ा बता सकूँ। इसमें यही चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप कॉल्स करें और उन्हें बताएं, इंटरेस्ट शो करें और अप्लाई करें वाइडली, मल्टीपल स्पेशलिटीज़ में करें, ज़्यादा जगह पे करें, एक जोग्राफिकली किसी जगह लिमिट ना हो। आई एम श्योर ये बातें आपको मुझसे बेहतर बताऊंगी, लेकिन खैर मैंने कहा आपको मेंशन कर दूं। जहाँ तक आपके सवाल है रेजिडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन का, उसमें मैं यही कहूँगा कि उसमें आप ये करें कि वही मैंने जो बताया कि आप ये उन्हें पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक आई कैन डू टू मेक माई सेल्फ अ बेटर कैंडिडेट। ठीक है, ये बड़ा एक आप आउट ऑफ द वे तो नहीं आप जाएंगे, आप उनसे मतलब 1-to-1 जब आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, ये आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू थिंक दे आर लुकिंग फॉर एन you know some in an ideal candidate, what are the do's and don'ts of the, मतलब ये टफ क्वेश्चंस हैं, उनके पास भी कोई जवाब नहीं होंगे, लेकिन इससे सिर्फ यही पता लगता है कि आप बड़ा इंटरेस्टेड हैं प्रोग्राम में। ठीक है, आप ये पूछ रहे हैं व्हाट कैन आई डू टू मेक माई सेल्फ अ बेटर कैंडिडेट, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ द प्रोग्राम, मतलब ऑफ इंटरव्यूज एट योर प्रोग्राम, एंड मतलब व्हाट डू यू थिंक कैन हेल्प, एनीथिंग दैट आई कैन डू टू मेक माई सेल्फ। तो इससे सिर्फ पता लग रहा है कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं प्रोग्राम में। ऑब्वियसली आप डेस्परेट नहीं है, आप ईगर नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं हुए कितनी नहीं प्लीज टेक मी और इस तरह के कुछ, लेकिन ये आप एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो। इससे ज़्यादा मतलब मैं तो सबसे ये पूछता था, हाँ भाई यार इधर आसपास खाने की अच्छी जगह कौन कौन सी हैं। हाँ मतलब यही है ना, लिविंग कॉस्ट लिविंग कैसी है, क्या मतलब ये चीज़ें आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और करने, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो बार्स की और क्लब्स की और ड्रिंकिंग की बातें करते थे। तो अब मुझे नहीं पता, अगर वो मुझसे पूछते हैं भाई हाँ हाँ कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो मुझे नहीं पता ड्रिंक्स की टाइप्स कौन सी हैं, पार उसमें आप फेल हो जाओगे ना, एज अ कन्वर्सेशन आप नहीं कर सकते। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इस कन्वर्सेशन में पूरी तरह फेल हो जाओगे, क्योंकि आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अगर कोई बात आती है, जिस तरह अगर मुझसे पूछेंगे कोई बेसबॉल की, अमेरिकन फुटबॉल की बात, तो मुझे नहीं पता, मुझे क्रिकेट का पता है, मुझे बैडमिंटन का पता है, तो जिन चीज़ों का आपको पता है आप उसके बारे में बात कर सकते हो और कोशिश करें कि उसी के बारे में आप बात करें। तो इसी तरह आप जो आप मतलब अगर मैं आपको जनरल कन्वर्सेशन के लिए बता रहा हूँ, आई एम श्योर कि ये चीज़ें आपको बताऊंगी, लेकिन यही है, इसके अलावा तो नहीं मेरा ख्याल है कुछ और है। हाँ यही यूजुअली यही पूछते हैं कि रेजिडेंट्स रहते कहाँ पे हैं, फन टाइम में क्या करते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, बस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ मुझे एक्चुअली असल में यही याद है कि मुझे उस वक्त मेरे जहन में कोई बात नहीं आ रही थी, वो रेजिडेंट्स के रूम में गया था, मैं टोटली ब्लैंक हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपके क्या है? सबसे बड़ा डोंट ये है कि भाई ये ना हो कि आप बिल्कुल आइसोलेटेड होके बगैर किसी बात किए, ये नहीं करना आपने, कुछ भी बोलो बट सबसे बात जरूर करें। अच्छा एक चीज उमर भाई यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे देसियों की आदत होती है कि अगर उस प्रोग्राम में कोई देसी हो ना, 2-3 पाकिस्तानी हो, तो हम उन्हीं के साथ ही टाइम गुजार देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जब भी इंटरव्यू पे जाओ, चाहे वहाँ पे पाकिस्तानी हो ना हो, गोरा हो, जो भी हो, आप उनके पास जाके वैसे ही उनको हेलो हाय करो, उनको अपना इंट्रोडक्शन करा दो, आई एम एप्लीकेंट है, और उस तरह आपसे बात निकल आती है। तो अगर वहाँ पे पाकिस्तानी है, सीनियर है, इवन क्लास फेलो भी है, तो सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं करना, सबके साथ घुलना मिलना है। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट वो नहीं करना, सेपरेट नहीं करना कि ये मेरा क्लास फेलो तो इसके साथ ही टाइम गुजारता हूँ। ठीक है, और भाई दूसरा सवाल क्या था आपका?
दूसरा यार, हाँ वो जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है, अब जाने से पहले अगर उसके साथ मतलब उसकी उससे मतलब कितना का इंटरेक्शन होना चाहिए, वो मुझे वो बहुत हमेशा एक रहती मैं है। जो करता था, मैंने सारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को थैंक यू कहा था, और मैंने अच्छा सारे प्रोग्राम डायरेक्टर्स की मौजूदगी में, और सॉरी सारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स की मौजूदगी में प्रोग्राम डायरेक्टर को कहा था कि मैंने आपको कहना था कि यू गॉट द बेस्ट प्रोग्राम डायरेक्टर, बेस्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, शी और ही इज़ वेरी नाइस, एंड यू नो वो बड़ा मुश्किल काम होता है, 200 लोग ईमेल कर रहे होते हैं और वो सबको मेट्रिकली ईमेल करती है, करता है, और बड़ा उसने किया। जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट यू, and I wanted to convey you that you have got a great person working as your residency coordinator, and thank you very much. मतलब मुझे तो जिसने रिजेक्शन भी भेजी थी तो मैंने उसे थैंक यू कहा था बहुत बहुत कि थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी नो कि रिजेक्ट किया, वरना ऐसा नहीं है कि लटका छोड़ा। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी कि अगर आप उनकी तारीफ़ करो और उन्हें शुक्रिया कहो। और मैंने सबको कार्ड्स भी दिए थे, हर एक बंदे ने जिसने मुझे इंटरव्यू किया था मैंने सभी कार्ड दिए थे। मैंने रेजिडेंसी कोऑर्डिनेटर को भी दिए थे और रेजिडेंसी डायरेक्टर को भी दिए थे और चीफ रेजिडेंट्स को भी दिए थे। तो सबको आप कार्ड नहीं, दें। जाने से एक है जाने से पहले जो है उसमें जाने से क्या? पहले, इंटरव्यू खत्म होने के बाद जाने से पहले, और उसके बाद जब अभी ये हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है इसमें आप भेजते हैं। अच्छा ठीक है। मतलब कार्ड तो आप तभी भेजते हैं ना जब कोई इवेंट वगैरह आता है, वैसे तो नहीं ना कि आप 7 कार्ड तो नहीं ना लेके जाते हैं? नहीं, साथ ले जा सकते हो आप, बेस्ट विशेस का या थैंक यू का कार्ड आप साथ ले जा सकते हो। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। और भाई सलमान भाई कोई क्वेश्चन? ज़हन में नहीं है फिलहाल, अभी मैं बाकियों के क्वेश्चन हम दुआ करते हैं कि आप भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे, और बस दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह करे कि आपका हो जाए। मैं दिली तौर पे दुआ करता हूँ इंशाल्लाह। उमर भाई, जुनैद हमारे साथ था लेकिन उसका सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, तो वो एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, उसका क्वेश्चन। सलमान भाई आपका हो गया तो आप फिर ऐसा करें यूट्यूब पे आ जाएं। अभी पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं चल रहा। यूट्यूब नहीं चल रहा यार, अगर इसकी माइक म्यूट कर दें, आप माइक म्यूट कर दें। अच्छा चलो ठीक, शुक्रिया भाईजान, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ठीक है। हाँ अच्छा, जुनैद का क्वेश्चन ये है कि व्हाट सजेशन डू यू हैव फॉर द रेजिडेंसी कमेटी ओवर हियर? ये प्रोग्राम डायरेक्टर या प्रोग्राम जो एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर होता है ना, या फैकल्टी में कोई भी है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट सजेशंस डू यू हैव फॉर द रेजिडेंसी कमेटी ओवर हियर? बड़ा मुश्किल जवाब है इसका, हर बंदा अपना जवाब दे सकता है। और मैं कहूँगा कि हाँ ये एक अच्छा जवाब है कि भाई टेक फीडबैक फ्रॉम द रेजिडेंट्स एंड द एप्लीकेंट्स। नो, आप अपने एप्लीकेंट से पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या चीज़ मुश्किल लगी, क्या चीज़ आसान लगी सारे रेजिडेंसी प्रोसेस में आपके प्रोग्राम में। तो मतलब कुछ जगह होती हैं वो कहेंगे अच्छा यार आप लोगों का ईमेल कम्युनिकेशन बहुत बुरा है, ईमेल करो तो रिप्लाई नहीं आती, उनका आता नहीं है, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है उसमें ये अच्छा नहीं हो रहे हैं। तो मतलब take, I think the only way to improve is to take regular feedback from, and I think that would be a great thing if we take feedback from all the applicants and all the residents that we ultimately reply। बाकी जो मर्जी आप सोच लो यार, ये तो अपने ऊपर है, कोई भी जो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मेरा ख्याल है अभी और तो किसी के भी क्वेश्चन देंगे, आप क्वेश्चन कर लो, आप अपने कर लो। अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि वो पूछते हैं कि हाउ डू यू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट? हाँ तो वो मैंने आपको बताया नहीं था थोड़ी देर पहले, डिप्लोमेटिक ही रहना है मतलब। हाँ वही जो मैंने आपको बताया था, वो चीफ प्रेसिडेंट और उसका जो है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यह है कि टेल मी द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ। उसमें डिफिकल्ट सिचुएशन में जिससे आपने लर्न किया हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकती है? वो आपकी पर्सनल जो आपकी लाइफ में होगा वैसी ही हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल ना, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ, मेरी ये है कि मेरा जो फाइनल ईयर का एग्जाम था ना, उससे अगले दिन मेरा एग्जाम था और शाम के टाइम अब्बू को एक्यूट COPD एक्सरबेशन हुई थी, बिकॉज ही इज़ अ नॉन केस ऑफ COPD। और उस वक्त मेरे लिए मतलब आई वॉज टोटली लॉस्ट कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि घर में और कोई भी नहीं था। सिस्टर मेरी डॉक्टर थी, वो मुल्तान में थी, और DG खान में इमरजेंसी सर्विसेज वो कंट्रोल नहीं हो रहे। हाँ नहीं आप सही कह रहे हो, वो तो अभी ठीक है अंकल। हाँ अभी तो अल्लाह का शुक्र है, अभी ठीक ठाक है। अल्लाह ताला ने से दे। उसमें आपने यही बताना है कि बहुत पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको हार्ड टाइम देखा था, और मतलब जरूरी नहीं है, मतलब वो आपको जज कर रहे होते हैं कि आप टफ टाइम से कैसे बाहर आए हो, आपने स्ट्रेसफुल कैसे। ठीक है, मैं उनको जो आंसर देता हूँ ना, उसमें मैं तो उनको ये बताता हूँ कि मतलब एक तरफ मेरे लिए करियर था, दूसरी तरफ मेरे लिए फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था। और उस वक्त उनकी हालत ऐसी थी कि मतलब उन्होंने मुझे कहा कि इफ़ यू आर गोइंग टू डिले द ट्रीटमेंट और इफ़ यू डोंट टेक मी टू द टर्शियरी केयर हॉस्पिटल या गुड हॉस्पिटल, सो यू विल नेवर सी मी अगेन।
तो मेरे अब्बू ने मुझे ये कहा भी था कि मतलब अगर कल तक भी मुझे वेट करना पड़ा तो आई होप कि तुम दोबारा मुझे नहीं देख सकोगे। तो आई वॉज टोटली लॉस्ट एट दैट टाइम, और फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। फिर मैंने टाइम लिया, डॉक्टर से फ़ोन के ऊपर सब कुछ करता रहा, सिस्टर को मैंने मूव किया, फ्रेंड्स को किया। तो मतलब उस वक्त मैं घर नहीं जा सका था 1 हफ्ता पूरा, जो मेरा फाइनल ऑफ था, और उस टेंशन में मेरा उसके बाद वही तो अब आपने बताना है कि देखो बुरा ना मानना, उसमें हमने ये नहीं बताना कि भाई हाँ मैं सारा फैमिली पे हो गया या मैं सारा पढ़ाई पे हो गया। आपने कहना था आई वाज एबल टू इन द फाइन बैलेंस इन बिटवीन। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें वो ये तो नहीं करेंगे कि मतलब वो कहें कि इन फ्यूचर तुम अब पाकिस्तान में नहीं हो, तुम यहाँ पे यूएसए में हो, और तुम्हारे साथ दोबारा से कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो तब क्या करोगे तुम? कह सकते हैं, कहेंगे ना, मतलब वो तो कहेंगे वेल, तो इससे किस तरह फिर मैं डांस कर दूँ उसको? मुश्किल जवाब है यार ये, फिर खुद ही सोचो इसका क्या कह सकते हो। ऐसे कह दो कि अब मेरे पास आ जाएंगे, वो इधर आएंगे। अच्छा, दूसरा मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि मतलब अब मेरी सिस्टर जो है वो भी डॉक्टर है, तो शी इज मैच्योर एनफ टू हैंडल दीस थिंग्स। मतलब वो भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ आ जाएंगे। ठीक है, मैं हूँगा तो मैं मजाक में कह दूंगा आपका क्या ख्याल है भाई, मैं इधर अकेला रहूंगा, इतने तो काम होते हैं, घर चलाना, खाना खाना, सब कुछ करना, वो कोई तो होएगा मेरे साथ यार। ठीक है, सही है। और थर्ड क्वेश्चन मेरा है कि वो समटाइम्स ना आपसे एथिकल इश्यूज पूछ लेते हैं, तो एथिकल इश्यूज में भी वही डिप्लोमेटिक ही रहना है। हाँ मैंने आपको जो अभी जवाब दिए तो एथिकल ही थे ना, कि सू करूँ कि ना करूँ। हाँ हाँ, ठीक है। और चौथा एक लास्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ योर रोल मॉडल? रोल मॉडल में मैंने जो पढ़ा था, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर रोल मॉडल है तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसमें आपका फैमिली बॉन्ड्स भी शो होती हैं और आपकी इंस्पिरेशन भी शो होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई भी बंदा हिस्ट्री का हो सकता है, जैसे समटाइम्स कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हम तो इमरान खान का बताएंगे, और हालांकि वो एक पॉलिटिकल पर्सन है, बट थिंग इज कि उसको पॉलिटिकली नहीं बताएंगे, दे विल शो हिम एज अ पर्सन हु इज अबाउट टू ब्रिंग द चेंज, या उसका कॉन्सेप्ट है ऐसा, तो उस चीज़ को वो आइडियलाइज करते हैं। तो रोल मॉडल के बारे में आपके क्या ख्याल है कि कैसा बंदा होना चाहिए? यार कुछ भी कह सकते हो। मुझसे पता नहीं किसने पूछा था, तो मैंने अब्दुस्तार ईदी का नाम दिया था, मुझे पता नहीं था तो मैंने उसका भी बताया था डिटेल में। एक वो हो सकता है, एक मुझसे किसी ने पूछा था फेवरेट कैरेक्टर क्या है, मुझे नहीं पता आप लोग देखते हो कि नहीं, मैं एक जापानीज कार्टून देखता हूँ, क्या नाम है, नारुतो, मेरा ख्याल है शायद देखते हो आप, तो मैंने उसका बताया था। मसला ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली जो है ना, पूरे फितरी तौर पर रिलीजियस लोगों को इतना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो उधर कोई खातून थी, उसने कहा था यार कि उसका जो है ना, हजरत ईसा का उसने नाम दिया था कि जीसस क्राइस्ट जो है मेरे आइडियल है। तो वो, और एक मतलब इस तरह, मतलब आप किसी कैरेक्टर को बड़ा मतलब आप किसी भी रोल मॉडल इस तरह रिलीजियस ना लेके जाओ, रिलीजियस रीजन की वजह से, कोई आप इंस्पिरेशनल रीजन की वजह से रखो। बाकी आप फैमिली में अगर कोई आप बंदा, ज़्यादातर लोगों के लिए उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होते हैं, उसे जस्टिफाई कर सको ना कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या ग्रेट काम किया है। अगर कोई बंदा अपना पर्सनल लाइफ में भी अचीवमेंट की है, सही है। मेरे लिए तो फादर ही हैं, और मैं तो उनके फादर का ही बताता हूँ, उसमें सारा मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, अब यही ठीक है, चलो बस ठीक है, मेरे तो यही क्वेश्चन थे। अभी तनवीर जो है ना एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, वो कहता है, तनवीर हुसैन का है, तनवीर हुसैन आपका क्लास फेलो, वो कहाँ पे? बफलो में है इधर ही। तो आपके पास है, से बोला आ जाए यार। वो उसे मैं इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि जो है ना गूगल हैंगआउट पे किस तरह आना है। अच्छा, फिर तो वो हमें यूट्यूब पे देख रहा है, तो क्वेश्चन उसका ये है कि हाउ टू एक्सप्लेन आवर इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम। वही मैंने इसका जो थोड़ी देर पहले जवाब दिया था कि आप ये कि आप प्रोग्राम की स्ट्रेंथ बता दो, और उसे उसके बाद कहो कि आप इसलिए अच्छा। मैंने यही कहा है यार कि मुझे सिटी में रहना है, मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, प्रोग्राम भी अच्छा है, इसमें कोई खास बुरा नहीं है। रेजिडेंट्स फ्रेंडली हैं, फैकल्टी में अभी तक जिनसे मिला मुझे अच्छी लगी है। मैंने जब अप्लाई किया था तो मैं ऑनेस्टली जोग्राफिकल रीजंस की वजह से अप्लाई किया था, लेकिन जब मैं आया हूँ तो मुझे जेन्युइनली ये प्रोग्राम पसंद आया। रेजिडेंट फ्रेंडली, I see myself working here for the next few years. I think I would be a good fit for this program. सही, ठीक हो गया। तो बस मेरे ख्याल अभी और तो किसी ने मुझे क्वेश्चन नहीं भेजे, ना ही इधर चैट बॉक्स। हाँ, माइक ऑन करो अपना। अच्छा, ये तैमूर ने क्वेश्चन किया है कि हाउ सून शुड वी सेंड पीडी अ कार्ड, द प्रोग्राम डायरेक्टर।
And should we send him a card on each event like Halloween or New Year? कि just one card is sufficient? This is a यार question. पहले एक तो भेज दो, एक कार्ड भेज दो जब इंटरव्यू दे के निकल रहे हो ना, तो जिसको इंटरव्यू दे दो उसे कहना थैंक यू बेस्ट विशेस का एक How कार्ड promptly? हैं How promptly? It should be. Is it? जाते हुए इंटरव्यू के एंड पे। ठीक है, मतलब हम लोग मेल करना जरूरी नहीं है, वी कैन हैंड द कार्ड डायरेक्टली। जी बिल्कुल, और उसके बाद जब आपका न्यू ईयर आए तो उसका एक भेज दो। ठीक है। अच्छा, देयर इज वन मोर ट्रिकी क्वेश्चन जो मुझे एक बड़ा डायरेक्ट आया था, हाउ डू यू हैंडल फेलियर? ठीक है, मैंने उसको बेसिकली इरफान का एक क्वेश्चन था, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, तो उसी को कॉपी करके आंसर दे दिया। बट उसके नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन आया कि टेल मी अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ योर लाइफ। यार वो जवाब है ना जो उसका है कि वो टेल मी अबाउट वन टफ इवेंट, तो उसमें आपको वही ये देख रहे होते हैं कि आप कैसे उससे निकले हो। बट वो टफ इवेंट को यूजुअली भी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेंथ। व्हेन दे से उस टफ इवेंट से कैसे बाहर आए हो आपने ये शो कराना है। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने सप्ली आ गई तो आपने दोबारा क्लियर किया है, आप पास हुए हो। अगर आपके इस तरह फैमिली का लाइफ था, प्रॉब्लम था, तो आपने पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट में दोनों को बैलेंस किया है। आप अपनी स्ट्रेंथ शो कराने ना, हर टफ टाइम से जब आप ओवरकम करके बाहर आते हो तो आपकी स्ट्रेंथ शो होती है, वो आपकी स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा जहाँ तक फेलियर्स कहना है, यार ये मैंने ना ये क्लिक करो, मैंने आपके लेफ्ट पे चैट में एक लिंक भेजा, इसको पढ़ लेना। इसमें फेलियर्स के बारे में कुछ अच्छे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच। तो समझ में देखेंगे। ठीक हो गया। Losing a few times. Thank you उमर भाई। Thank you। मेरे ख्याल सभी हो गए उमर भाई। हाँ चलो यार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच यार, कमिंग। हाँ नहीं, बहुत मेहरबानी आप सबकी आने के लिए। ठीक है। हाँ, कोई और बंदा रह गया यार जिसके क्वेश्चन रहते नहीं, मुझे किसी ने ना फोन के ऊपर किया मैसेज किसी ने, और ना ही इधर किया, तो आई थिंक मेरे ख्याल हो ही गया। मुझे देखने तो मेरा भी कोई। हाँ देखें, मुझे फेसबुक पे तो किसी ने भी नहीं किया हुआ। चलो सही है यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा, सारा ऑर्गेनाइज किया, अप्रिशिएट दैट। और भाई आप ही रहिएगा इधर ही थोड़े टाइम। नहीं यार, वो दूसरा मेरा टाइम की वजह से ना, मुझे थोड़ा, वरना मैं कर लेता खुद ही, टाइम की वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा, मुझे फिर जाना है काम पे। ठीक है चलो फिर शहजादे, इंशाल्लाह फिर बात होती है। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ शहजादे, क्या हाल चाल है?